आपसे है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ कौन, शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ कौन, शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। एक बार
एक बार सभी दोनों हाथ उठाएं, सभी दोनों हाथ उठाकर महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। ओम जल विशुद्धलेकरणं पुष्पै देवावन्दनं मार्गार्थ्यात्मा वन्दनं देवो शान्तिरन्तर्जगुन्दान्ते पृथ्वी शान्तिलाभः शान्तिरोगदयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिरुष्वे देवाः शान्तिरुब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामः शान्तिरेधि। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा अदमन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम यज्ञेन यज्ञेयं देवास्ताने धर्माणि प्रथमान्यः षण्णातिहनाकं महिमानः सजन्ते त्रिपूर्वे शाद्याः शन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय धीमहि यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकाव्यकुलचम्पकपाटिलब्धे पुण्णागजातकवीररसालविश्वै बिल्वप्रवालदोषीतलमञ्जरेभे स्वाम्बूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालध्वानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणः परमेश्वरः। श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री द्वारकाधीश की जय, सुखदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री गंगा मैया की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले शंकर भगवान की। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। श्रद्धा पूर्वक मन के अंदर भटका अपना लाएं, बिल्कुल एकदम निश्चिंत रूप से सब श्रीधाम वृंदावन में विराजमान श्री बांके बिहारी जी के समर्पित करते हुए कि हे प्रभु, जीवन की नौका आपको समर्पित करते हैं और आप जानो आपका काम जाने। हम जैसे भी हैं, जिस भाव से हैं, आपको समर्पित कर रहे हैं, मन से, तन से, धन से। आज की दिव्य कथा बहुत ही अद्भुत आनंद है, भक्ति की कथा है। कल हम और आप सबने महात्मा की कथा का सुंदर अनुसरण किया। आज की कथा बड़ी अद्भुत है, श्रद्धा पूर्वक। न कोई कथा के मध्य में जो श्रोताजन बैठते हैं, फोन चलाते हैं, बिल्कुल फोन न चलाएं। आसन पर विराजमान होकर के यदि भगवत चिंतन भी करोगे, ये भी आपकी बहुत बड़ी भक्ति है। क्योंकि ये समय बहुत ही कीमती समय है, फिर कभी मिले या ना मिले कोई पता नहीं है, कोई गारंटी है कि आज समय मिलने की। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने यह श्वास को आवन हो न हो। वृंदावन धाम से चल करके आपके बीच में उपस्थित हैं देवी गौर प्रिया जी। उनकी वाणी से आज की कथा का हम आनंद लेंगे। आइए उनकी ओर चलते हैं। बोली व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे, राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, जय राधे श्री राधे, राधे जय राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय राधे, राधे श्री राधे, राधे थोड़ा सा और बढ़ाइए। राधे जय राधे, श्री राधे, राधे जय जय श्री राधे, जय राधे, राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की।
राधा रानी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। हरि ओम। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हे प्रभु मोहिना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाय। आई हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। श्री बांके बिहारी लाल की। भागवत महापुराण की। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए किशोरी श्री राधा रानी के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। सभी बड़े भाव और प्रेम के साथ मिलकर गाइए। तालियों की सेवा करते हुए सभी कहेंगे। मोही ओ मुझे राधे राधे कहने दे, पापी मन रुक जा जरा। मोहे राधे राधे कहने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। मोहे राधे राधे कहने दे, पापी मन रुक जा जरा। मोहे राधे राधे कहने दे, ओ पापी
जरा रे मन रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा। मोहे राधे राधे, मोहे राधे राधे, मोहे राधे राधे कहने दे, रे पापी मन रुक जा जरा, मोहे राधे राधे कहने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। मोहे राधे राधे कहने दे, रे पापी मन रुक जा जरा, मोहे राधे राधे कहने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। जय हो। मैंने प्रभु से जो वादा किया है, 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 वादा वो अब तक ना पूरा 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 किया है। मोहे वादा, जय हो, मोहे वादा, जय हो, मोहे वादा निभाने दे, रे पापी मन रुक जा जरा, मोहे वादा निभाने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। मोहे राधे राधे कहने दे, रे पापी मन रुक जा जरा, मोहे राधे राधे कहने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा। मोहे राधे राधे, जय हो, मोहे राधे राधे, जय हो, मोहे राधे राधे कहने दे, रे पापी मन रुक जा जरा, मोहे राधे राधे कहने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। जीवन नैया डगमग डोले, जीवन नैया डगमग डोले, जीवन नैया डगमग डोले, जीवन नैया डगमग डोले, बीच भंवर में खाए हिचकोले, बीच भंवर में खाए हिचकोले, बीच भंवर में खाए हिचकोले, बीच भंवर में खाए हिचकोले। मोहे पतवार, जय हो, मोहे पतवार, जय हो, मोहे पतवार लेने दे, रे पापी मन रुक जा जरा, मोहे पतवार लेने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। मोहे राधे राधे कहने दे, रे पापी मन रुक जा जरा, मोहे राधे राधे कहने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। हम भगवान से कौन सा वादा करके आए हैं? भक्ति कहता है मैंने
प्रभु से जो वादा किया है, वादा वो अब तक ना पूरा किया है। कौन सा हमने वादा किया है? जब हम गर्भ में रहते हैं तो उल्टे लटके रहते हैं और छोटे छोटे जीव जंतु हमें कष्ट पहुंचाते हैं। हम भगवान को पुकारते हैं, प्रभु रक्षा करो, कृपा करो। भगवान आ जाते हैं। हम भगवान से कहते हैं, प्रभु मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, एक बार इस गर्भ रूपी नरक से बाहर निकाल दो, फिर इतना भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे, दोबारा इस नरक में आना नहीं पड़ेगा। भगवान कृपा कर देते हैं, उस नरक से बाहर निकाल लेते हैं। फिर गर्भ से बाहर आने के बाद क्या हम भजन करते हैं? नहीं करते। तो वही जीव कहता है, अरे मन मैंने परमात्मा से वादा किया है, एक बार गर्भ से निकाल दो, फिर आपका हम भजन करेंगे। और ये मन है तो भजन करने नहीं देता। तो मन को समझा कर कहता है क्या? नाम प्रभु का है सुखदाई, नाम प्रभु का है सुखदाई, नाम प्रभु का है सुखदाई, नाम प्रभु का है सुखदाई। लेकर तर गया सदन कसाई, लेकर तर गया सदन कसाई, लेकर तर गया सदन कसाई, लेकर तर गया सदन कसाई। मोहे पार, जय हो, मोहे पार, जय हो। मोहे पार उतरने दे, रे पापी मन रुक जा जरा, मोहे पार उतरने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। मोहे राधे राधे कहने दे, रे पापी मन रुक जा जरा। मोहे राधे राधे कहने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। ऐसे मन को समझाओगे, ऐसे में समझ जाएगा मन? हमें तो नहीं लगता ऐसे में समझेगा। मन को समझाना है ना, एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी अपने अपने मन को समझा के कहेंगे, रुक जा जरा रे मन, रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन, रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन, रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन, रुक जा जरा। मोहे राधे राधे, राधे राधे, मोहे राधे राधे कहने दे, मन रुक जा जरा, मोहे राधे राधे कहने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। मोहे राधे राधे कहने दे, रे पापी मन रुक जा जरा, मोहे राधे राधे कहने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। मोहे राधे राधे कहने दे, रे पापी मन रुक जा जरा, ए रुक जा जरा रे मन, रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन, रुक जा जरा, ए रुक जा जरा रे मन, रुक जा जरा। रुक जा जरा रे मन, रुक जा जरा, मोहे राधे राधे, मोहे राधे राधे, मोहे राधे राधे कहने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। मोहे राधे राधे कहने दे, रे पापी मन रुक जा जरा, मोहे राधे राधे कहने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। मोहे राधे राधे कहने दे, रे पापी मन रुक जा जरा। ऐसे नहीं, राधे सभी दोनों हाथ उठाइए और सभी बोले, जय राधे राधे, राधे राधे, 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 राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। श्री वृंदावन में, श्री वृंदावन में, श्री नंदगांव में, श्री नंदगांव में, श्री बरसाने में, श्री बरसाने में, श्री गोवर्धन जी, श्री गोवर्धन जी, श्री रमणरेत में, श्री रमणरेत में, श्री गोकुल जी में, श्री गोकुल जी में, श्री निर्मल जी में,
बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, ब्राह्मण समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सागर सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज द्वितीय दिवस की पावन वेला में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। आज श्रीमद् भागवत कथा का दूसरा दिन है। कल हम सभी ने भागवत के महत्व को सुना, भगवान के स्वरूप को, प्रभु के स्वभाव को हमने श्रवण किया, जाना कि भगवान का स्वभाव कैसा है, प्रभु का स्वरूप कैसा है। ये जो भागवत की कथा है, ये भागवत की कथा व्यक्ति के जीवन में औषधि का कार्य करती है। अब औषधि की जरूरत किसको पड़ती है? जो बीमार हो। बीमार व्यक्ति को औषधि की जरूरत पड़ती है ना। अब आप विचार करोगे हम तो बीमार नहीं है, फिर हम क्यों औषधि लें? तो आपको पता है ये औषधि किस बीमारी में कार्य करती है? ये जो भगवान की कथा रूपी औषधि है, ये भव रोग को मिटाने का कार्य करती है। भले ही हमारा तन स्वस्थ हो, तन में भले ही कोई रोग ना हो, लेकिन हमारा जो मन है, हमारे मन में भव रोग लगा हुआ है। ये जो संसार की माया है, ये मेरा है, मेरा घर है, मेरा परिवार, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा धन, ये जो मेरा शब्द है, ये जो मैं शब्द है, यही भव रोग है। और ये भगवान की कथा उस भव रोग को मिटाने का कार्य करती है। ऐसा इस संसार में कोई भी जीव नहीं होगा जिसको महाराज भव रोग ना लगा हो। तो भागवत की कथा उसके जीवन में औषधि है उस भव रोग को मिटाने के लिए। अब देखिए, एक होती है औषधि और एक होता है रसायन। औषधि कब ली जाती है? जब व्यक्ति बीमारी से ग्रस्त हो, उसको बड़ी बीमारी लगी हुई है, तब वो औषधि लेगा। और रसायन कब लिया जाता है? रसायन जैसे हमें अभी कोई बीमारी नहीं है और हमें लग रहा है कि आगे कोई बीमारी ना लग जाए, तो कई लोग मल्टी विटामिन लेते हैं कि हम स्वस्थ रहें, आगे कोई बड़ी बीमारी ना लगे। तो यहाँ पर जो रसायन है वो व्यक्ति के जीवन में एक मल्टी विटामिन का काम करता है। आपको पता है रसायन कौन लेता है? और भागवत में रसायन किसे कहा गया है? भागवत में रसायन कहा गया है प्रभु के नाम को। और इस रसायन को कौन लेता है, कौन श्रवण करता है? राम रसायन तुम्हारे पास
रसायन तुम्हारे पासा। राम रसायन तुम्हारे पासा। राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। हे सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पासा। राम रसायन तुम्हारे पासा। राम रसायन तुम्हारे पासा। राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। सदा रहो रघुपति के दासा। इस रसायन को लेता कौन है? राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। रसायन को लेते हैं श्री हनुमान जी महाराज। रसायन को लेते हैं श्री ध्रुव जी महाराज। रसायन को लेते हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। और हमें रसायन की आवश्यकता कब पड़ेगी? जब हमारे तन में जो मन में जो भव रोग लगा है, जब ये भव रोग मिट जाएगा उसके बाद हमें रसायन की जरूरत पड़ेगी। अभी हमें जरूरत किस चीज की है? अभी हमें औषधि की आवश्यकता है। व्यक्ति को जब कोई बीमारी लगती है तो पहले डॉक्टर दवाई देता है, बड़ी बड़ी मेडिसिन देता है, और जब धीरे धीरे उसका रोग खत्म हो जाता है तो फिर केवल एक दवाई देता है और कहता भैया इसको धीरे धीरे लेते रहना, दोबारा ये रोग नहीं लगेगा। उसी प्रकार अभी ये जो साप्ताहिक हम कथा सुन रहे हैं, ये साप्ताहिक हम औषधि ले रहे हैं प्रभु के नाम की। और साप्ताहिक कथा सुनने के बाद जब मन का ये भव रोग मिट जाएगा तो फिर जैसे डॉक्टर कहता है कि एक दवाई से काम चल जाएगा, उसी प्रकार भव रोग मिटने के बाद केवल रसायन से प्रभु के नाम से काम चलता रहेगा। फिर आप दोबारा औषधि ले या ना ले, बस धीरे 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 रसायन लेते रहे, प्रभु का नाम लेते रहे। एकदम की जरूरत नहीं कि आप एक साथ ही 24 घंटा बैठ के भजन करो, नहीं। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे, फिर धीरे धीरे भजन करते रहो प्रभु का, धीरे धीरे फिर नाम जपते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि एक दिन उस परमात्मा को खुद आपके प्रेम के बस में चलकर आपके पास आना पड़ेगा। लेकिन महाराज उसके लिए नाम जप करना पड़ेगा, उसके लिए भजन करना पड़ेगा। आप जितना भजन करोगे उतने ही आप भगवान के पास पहुंच जाओगे। ये जो भागवत की कथा है, यदि व्यक्ति इसको भाव से सुने तो भागवत कथा का एक एक प्रसंग एक सीढ़ी का काम करता है भगवान तक पहुंचने के लिए। अब बस ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से ले रहे हैं। हम संसार की कामनाओं की पूर्ति करने के लिए कथा सुन रहे हैं या फिर संसार के मालिक को प्राप्त करने के लिए कथा सुन रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। कई बार होता है ना, लोग कथा करवाते हैं, बड़े भाव से कथा सुनते हैं, लेकिन उस कथा सुनने के पीछे
उनकी जो कामना होती है वो संसार की होती है कि हमें संसार की वस्तु मिल जाए, तो ये आपके ऊपर है। यदि संसार की कामना लेकर आप कथा को सुनेंगे तो भागवत की कथा कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे प्राप्त हो जाएगा। और यदि बिना कामना के आप इस कथा को सुनेंगे तो ये भागवत कथा वो सीढ़ी है जो गोविंद के चरणों तक आपको पहुंचा दे। ये आपके ऊपर है कि हमें किस तरीके से लेना है इसे। कल हम सभी ने सुना कि जो कथा हमें मिल रही है ये देवताओं को भी नहीं मिलती। भागवत की कथा सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं कि हमें कथा मिल जाए, पर नहीं मिलती। पर उस प्रभु की अहेतु की कृपा है, जो उस कृपा के कारण हमें भगवान की कथा को सुनने का अवसर मिला है। क्योंकि कहा जाता है ये बांके बिहारी की महफिल है, इसे बांके बिहारी सजाते हैं। ये जो द्वार है ना, ये बांके बिहारी की महफिल है, इसे बांके बिहारी सजाते हैं। कथा में वही आते हैं जिन्हें बांके बिहारी बुलाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये भगवान की कृपा है जो आज यहाँ बैठे हुए हैं। सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सूत जी कहने लगे कि हे शौनक ऋषियों, एक बार का समय था कि नारद जी के मन में भाव आया कि क्यों ना मैं पृथ्वी पर भ्रमण कर आऊं। तो पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए नारद जी आए। नारद जी जब आए तो नारद जी जगह जगह गए। इन्होंने क्या देखा, कहीं सत्य नहीं है, कहीं भक्ति नहीं है, हर जगह छल कपट ढोंग भरा हुआ है। नारद जी बड़े परेशान हो गए पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करके। इनको लगा कि यहाँ तो कहीं भी शांति नहीं है, क्यों ना मैं भगवान के धाम वृंदावन चला जाऊं, तो शायद वृंदावन में जाकर मुझे कुछ आनंद, कुछ शांति मिल जाए। तो नारद जी भ्रमण करते करते वृंदावन पहुंचे। और जब वृंदावन पहुंचे तो नारद जी ने क्या देखा, एक पेड़ के नीचे एक युवती बैठी हुई है और उसके अगल बगल में वृद्धावस्था में दो पुरुष लेटे हुए हैं। अब नारद जी जैसी वहां से जाने लगे तो उसने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम। हे साधु महाराज, क्षण भर के लिए ठहर जाइए। नारद जी रुके, पूछा देवी आप कौन है, और ये जो दो पुरुष लेटे हैं ये कौन है? तो जवाब क्या मिला, महाराज मेरा नाम भगती महारानी है, और ये जो वृद्धावस्था में दोनों पुरुष लेटे हुए हैं ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। अब नारद जी की बुद्धि घूम गई। महाराज, माता तो जवान है, युवती है, और पुत्र वृद्ध है। कहा देवी मुझे कुछ समझ नहीं आया, तुम क्या कहना चाहती हो? आप तो युवा हो पर आपके पुत्र वृद्ध कैसे हो गए? भगती महारानी बोली, हे नारद जी, मैं इस संसार को सर्वश्रेष्ठ मानकर मैं जगह जगह गई। कहीं तो मैं वृद्ध हो जाती, मेरे पुत्र युवा हो जाते, कहीं हम तीनों ही वृद्ध हो जाते। जब मैं बड़ी परेशान हो गई, उसके बाद जब मैं श्रीधाम वृंदावन आई तो वृंदावन आकर मैं तो युवा हो गई पर मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। यहाँ पर वृंदावन में ज्ञान नहीं है, वृंदावन में वैराग्य नहीं है। वृंदावन में यदि कुछ है तो भगवान के लिए, भगवान के प्रति हृदय में भक्ति है, प्रेम है। ये ब्रज भूमि का प्रभाव है कि जब भगती महारानी आई तो युवा हो गई और ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। कोई ब्रज में खुद को ज्ञानी नहीं मानता, कोई स्वयं को तपस्वी नहीं मानता, बैरागी नहीं मानता। रोम रोम कृष्ण जहाँ, ज्ञान का क्या काम है? जहाँ रोम रोम ठाकुर जी समाये हैं
वहां कहाँ ज्ञान बसेगा, कहाँ वैराग्य बसेगा। जिस वृंदावन में स्वयं बाबा भोलेनाथ भी जो त्रिलोक के गुरु हैं जाकर गोपी बनकर बैठ जाएं, तो उस ब्रज में ज्ञान और वैराग्य का काम कहाँ है। परेशान हो गई भक्ति महारानी, बोली है नारद जी आप मेरे कष्टों का निवारण कीजिए, वरना मैं इस देश को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। नारद जी समझ गए, कहा देवी आप चिंता मत करो, मैं आपके कष्टों को दूर करूंगा। वेदों का पाठ करने लगे नारद जी। जब वेदों का पाठ करने लगे कुछ भी नहीं हुआ, गीता का पाठ किया फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे नारद, यदि ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। अब नारद जी विचार करने लगे कि सत्कर्म है क्या। बड़े बड़े संतों के पास जाते नारद पूछते कि भैया सत्कर्म क्या है। जगह जगह देखा, कहीं कोई सत्कर्म का पता ही नहीं चला। जब उदास होकर नारद जी आ रहे थे तो सामने से इनको सनत कुमार मिले, जो ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। चार हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन्होंने देखा नारद जी को, पूछा अरे नारद क्या बात है, आज तुम्हारा मुख कमल इतना उदास क्यों है। तुम्हें देख के तो लगता है जैसे तुम्हारा कोई धन चोरी चला गया हो, क्या हुआ। नारद जी हाथ जोड़कर बोले महाराज मैं इस संसार में सत्कर्म की खोज कर रहा हूं कि सत्कर्म क्या है। संत कुमार बोले नारद इस संसार में यदि कोई सत्कर्म है तो सबसे बड़ा एक ही सत्कर्म है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधये श्रीमद् भागवती वार्ता सूतो गीत सुकादिभि। कहा सबसे बड़ा कोई सत्कर्म है तो भागवत की कथा करो। नारद जी बोले महाराज क्यों मजाक कर रहे हैं, जब मैंने वेदों का पाठ कर दिया तब तो इनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। गीता का पाठ किया, गीता को सुनाया, फिर भी बुढ़ापा नहीं गया। और आप कहते हो केवल एक भागवत की कथा सुनाने से इनका बुढ़ापा चला जाएगा। सनत कुमार बोले बिल्कुल चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वेद है वृक्ष और उन्हीं वृक्षों का पका हुआ फल है भागवत की कथा। क्योंकि जो स्वाद एक वृक्ष में नहीं होता उससे अधिक स्वाद उसके फल में होता है। तो कहा भागवत उन वेदों का सार है, उन वेदों का फल है, इसलिए आप भागवत की कथा सुनाइए। नारद जी ने बात मानी, कहा ठीक है। अब नारद जी और सनत कुमार हैं बद्रीनाथ धाम में और भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य हैं वृंदावन में। नारद जी और सनत कुमार वहां से थोड़ा आगे चले, हरिद्वार की पावन भूमि गंगा जी का किनारा बट वृक्ष के नीचे एक सुंदर व्यास मंच लगाया और व्यास मंच लगाकर उस व्यास मंच पर चारों भाई सनत कुमार विराजित हुए और भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को बुलाया और कथा कहना प्रारंभ कर दिया। जब कथा कहना प्रारंभ किया तो नारद जी के मन में प्रश्न आया। नारद जी ने पूछा कि हे सनत कुमार, इस भागवत की कथा को सुनकर कोई पुण्यात्मा व्यक्ति यदि मुक्ति पाले तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या इस भागवत की कथा को सुनकर कोई पापी व्यक्ति मुक्ति पा सकता है? सनत कुमार बोले भैया आप तो पापी व्यक्ति की बात करते हो, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन पर्यंत अच्छा काम ना किया हो, काम क्रोध की अग्नि में जलता रहा हो और ऐसा व्यक्ति भी मरने के बाद यदि प्रेत बन जाए और प्रेत बनकर भी भागवत की कथा को सुन ले तो वो व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। अब तो जैसी कहा तो नारद जी बोले महाराज आपकी ये बात मेरे समझ नहीं आई। क्यों?
कोई जिंदा व्यक्ति यदि कथा सुने तब तो बात अलग है, कोई भूत प्रेत कैसे कथा सुन सकता है। नारद जी बोले भैया ये बात तो आप हमें विस्तार से बताइए। सनत कुमार बोले कि हे नारद, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जिनकी पत्नी का नाम धुंधली देवी। अब आत्मदेव जी तो बड़े ज्ञानी थे, मानो इनके ज्ञान का जो प्रभाव था वो दूसरे सूर्य के समान था, लेकिन इनकी पत्नी बिल्कुल इनके अनुरूप थी, विपरीत जाती थी। कोई धर्म कर्म जीवन में नहीं, कोई नित्य क्रिया नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, बस संसार की वार्तालाप में बस पूरा दिन ऐसी गुजार देती। इनके घर में यदि कोई कमी थी तो एक पुत्र की कमी थी। एक दिन एक महात्मा जी भिक्षा मांगने के लिए इनके घर आए। जब भिक्षा मांगने के लिए आए तो आत्मदेव जी अपने घर में अंदर गए और कुछ भिक्षा लेकर आए। इतने में जो महात्मा थे इन्होंने क्या देखा, आत्मदेव जी के घर के आंगन में जो तुलसी का पेड़ लगा हुआ था वो सूखा था। इन्होंने पूछ लिया कि हे ब्राह्मण देवता, आप क्या अपने घर के आंगन की तुलसी को जल नहीं देते? आपके घर के आंगन की तुलसी सूखी है। आत्मदेव जी बोले महाराज रोज जल देते हैं, लेकिन ये तुलसी जी तो कभी हरी भरी नहीं होती, हमेशा सूखी रहती है। तो महात्मा बोले भैया मुझे लगता है कि तुम्हारे घर कोई संतान नहीं है, इसीलिए तुलसी महारानी तुम्हारे हाथ का जल स्वीकार नहीं करती। क्षमा करना, मैं तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं ले सकता। इतना कह के महात्मा चले गए। अब आत्मदेव जी को बड़ा कष्ट होने लगा कि आज एक घर में आया संत मेरे द्वार से खाली हाथ लौट गया। बड़ा कष्ट मन में होने लगा। और वास्तव में तुलसी की महिमा भी ऐसी है। ये तो आत्मदेव जी के घर का आंगन जहाँ तुलसी सूखी थी तो घर में आए हुए संत लौट कर चले गए। और एक आंगन लंकापुरी का देखिए, जिस समय श्री हनुमान जी महाराज लंकापुरी गए थे माता जानकी की खोज करने के लिए, तब हनुमान जी ने विचार किया था राक्षसों की नगरी है, मुझे ज्यादा तो रुकना नहीं है, बस माता का पता लगा कि वापस लौट कर आ जाऊंगा। अब रात्रि में लंकापुरी में भ्रमण कर रहे थे हनुमान जी, और जब भ्रमण कर रहे थे तो उस लंकापुरी में एक सुंदर भवन हनुमान जी को दिखाई दिया। भवन एक सुंदर अपने देखा, एक सुंदर भवन दिखाई दिया। अब महाराज जो सुंदर भवन हनुमान जी को दिखाई दिया वो भवन कोई हीरे मोती से जड़ा नहीं बना था। वैसे तो पूरी लंकापुरी सोने की थी, पर पूरी लंकापुरी में एक ही घर ऐसा क्यों लगा हनुमान जी को कि सुंदर है? क्योंकि उस घर के आंगन में तुलसी जी लगी हुई, और तुलसी किसी भक्त और वैष्णव के आंगन में ही रहती है। हनुमान जी विचार करने लगे कि ये तो राक्षसों की नगरी है, और राक्षसों की नगरी में महाराज भक्त कहां से आ गया कि जिसके घर में तुलसी लगी हुई है। अब मन में बार बार विचार कर रहे हैं। इतने में महाराज अंदर से विभीषण जी जाग उठे और आवाज आई, राम 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 कहने की आवाज आई। तब इनको पता लगा कि भैया वास्तव में ये घर किसी भक्त का ही है। तो चल के जा रहे थे रास्ते में और तुलसी जी को देखा सो वहां पर खड़े हो गए। अब विचार करो, एक घर के आंगन में संत खुद चलकर आए थे, लेकिन तुलसी सूखी थी तो घर से वापस लौट कर चले गए। और दूसरे घर के आंगन में संत आए नहीं थे, रास्ते से जा रहे थे, तुलसी को आंगन में देखा तो वहां पर रुक गए। बड़ी महिमा है महाराज तुलसी जी की। कदचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, भगवान की प्रियतमा है तुलसी। जिस घर के आंगन में
तुलसी निवास करती है वो घर वृंदावन से कम नहीं होता, गोलोक धाम से कम नहीं होता। और जिस घर में यदि तुलसी ना हो तो वो घर महाराज नरक के बराबर होता है। अच्छा, आप में से किस किस के घर में तुलसी लगी हुई है? ऊपर हाथ करके दिखाइए। सभी के घर में लगी है। और जल कौन कौन देता है तुलसी जी को रोज? जय हो। देखिए बड़ी महिमा है। जब व्यक्ति तुलसी महारानी को जल देना प्रारंभ करता है ना, तो हमारे जो कई जन्मों के जो पापों की डायरी यमराज के पास लिखी रखी है ना, और जैसी भक्त यहाँ तुलसी जी को जल देता है वैसे यमराज उसके पापों की डायरी के पन्ने फाड़ने लगते हैं। कहते हैं भैया अभी यमलोक नहीं आएगा, ये तो भगवान का भक्त बन चुका है, वैष्णव बन चुका है, तुलसी जी को जल देता है। तो बड़ी दिव्य महिमा है। हमारे वृंदावन में एक संत हुए हैं जिनका नाम है श्री रसखान जी महाराज, मुस्लिम जाति के थे। इनका स्वरूप कैसा था रसखान जी का कि रसखान जी अपने पूरे शरीर में तुलसी को बांध कर रखते थे। अब कोई भक्त वैष्णव एक कंठी गले में डालेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 डाल लेगा, लेकिन ये क्या करते थे अपने पूरे शरीर में तुलसी धारण करते थे। अब संत पूछते कि रसखान एक तुलसी धारण कर लो, 2 तुलसी धारण कर लो, लेकिन तुम अपने पूरे तन पे पूरे शरीर में ही क्यों तुलसी धारण करते हो? तो रसखान जी ने क्या जवाब दिया कि भैया आपको पता है मैं पूरे शरीर में क्यों तुलसी धारण करता हूँ? क्योंकि आप लोगों का तन तो पवित्र है, सनातन धर्म में जन्म मिला तो आपका तन तो वैसे पवित्र है, और भैया मेरा तो इस धर्म में जन्म भी नहीं हुआ तो मेरा तो तन वैसे ही पवित्र नहीं है। और हमने देखा है यदि नदी में एक सूखी लकड़ी को डाल दिया जाए तो वो लकड़ी कभी डूबती नहीं है, तैर जाती है। कहा जब एक सूखी लकड़ी नदी में तैर जाती है तो मैं अपने तन पर इसलिए तुलसी धारण करके रखता हूँ कि जब मैं भवसागर की नदी में जाऊंगा ना तो कर्म तो मेरे है नहीं, पर तुलसी के सहारे में तैर कर भवसागर पार लग जाऊंगा, इसीलिए पूरे तन पे तुलसी धारण करता हूँ। तो बड़ी महिमा है तुलसी जी की। जिसके कंठ में तुलसी विराजित है वो व्यक्ति जब स्नान करता है और तुलसी को वो जल स्पर्श करके पूरे तन पे जाता है तो उसको नित्य प्रति महाराज कहते हैं चारों धाम की यात्रा का और स्नान का फल वही प्राप्त हो जाता है जब तुलसी को स्पर्श करके वो जल लगता है, क्योंकि तुलसी की महिमा है यहाँ पर। और वृंदावन का तो नाम ही वृंदावन इसलिए पड़ा कि वहाँ तुलसी जी हैं। वृंदा माने तुलसी, और जहाँ वृंदा का वन है तुलसी का वन है वही तो वृंदावन है। तो बड़ी यहाँ पर तुलसी जी की महिमा कही। आज महात्मा जी इनके घर से लौट कर चले गए। जब लौट कर चले गए तो आत्मदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ। जब कष्ट हुआ तो जंगल में जाकर बैठकर रोने लगे। वहीं से एक संत जा रहे थे। संत ने देखा कि दिखने में तो बड़ा विद्वान लगता है और जंगल में बैठकर रुदन कर रहा है, तो शायद भगवान के लिए रो रहा होगा। पास में पहुंचे संत और आत्मदेव जी से पूछने लगे, कथम रोदसी विप्रम काते चिंतावली ऐसी। हे विप्र देवता, आप क्यों रो रहे हैं? कौन सी चिंता आपको सता रही है? आपके रोने का कारण क्या है? जैसे ही कहा तो आत्मदेव जी बोले, महाराज पूर्व के जन्म में पाप किए थे उनका फल भुगत रहा हूँ। संत बोले, भैया साफ साफ बताओ क्या बात है, क्यों रो रहे हो? आत्मदेव जी बोले, महाराज मेरे घर कोई संतान नहीं है और मुझे पुत्र चाहिए, मैं पुत्र के लिए रो रहा हूँ। संत बोले, भैया तुम्हारे मन में ये जो कामना है ये बिल्कुल अज्ञान है। यदि
इतनी ममता है पुत्र के प्रति तो भगवान को अपना पुत्र मान लो। शायद दुनिया की संतान आपका साथ छोड़ देगी, लेकिन यदि आप भगवान को अपना पुत्र मान लोगे तो कभी भगवान आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। समझाया आत्मदेव जी को। आत्मदेव जी बोले नहीं, मुझे स्वयं का पुत्र चाहिए। महात्मा जी बोले अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए कि आपके घर में पुत्र हो गया और पुत्र होने के बाद कुछ समय जीवित रहा, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो आप कितने दिन रोगे? ज्यादा से ज्यादा 2 महीने रोगे, 4 महीने, 6 महीने, इससे ज्यादा नहीं रोगे। फिर विचार करोगे कि पुत्र हुआ तो था पर किस्मत में नहीं था तो भगवान ने अपने पास बुला लिया। लेकिन विचार करना, यदि पुत्र होने के बाद कुपुत्र निकल आया तो फिर 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, पूरे जीवन भर रुलाएगा। कहा भूल जाओ पुत्र के लिए, भगवान को पुत्र मान लो। आत्मदेव जी रोने लगे, कहा नहीं, मुझे स्वयं का पुत्र चाहिए। संत को दया आ गई, एक फल लिया और आत्मदेव जी को दे दिया। कहा एक फल जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर पुत्र का जन्म होगा। उस फल को लेकर आत्मदेव जी अपने घर आए। धुंधली से कहा देवी इस फल को खा लो, इस फल को खाने से हमारे घर में पुत्र का जन्म होगा। अब धुंधली की तो महाराज बुद्धि पूरी विपरीत थी, विचार करने लगी कि क्या कोई फल खाने से भी पुत्र का जन्म होता है। सोचने लगी। इतने में इसकी बहन घर में आई। अब इसकी बहन तो यही चाहती कि इनके घर कोई पुत्र होवे ना। कहने लगी अरे फल खाने से कोई पुत्र नहीं होता है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी गर्भवती हूँ और मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा मैं लाकर तुम्हें दे दूंगी। तुम मुझे थोड़ा सा धन दे देना, मैं अपने पति को समझा दूंगी। और कहा ये जो फल है ये जाकर गाय को खिला दो। धुंधली ने ऐसा ही किया, फल जाकर गाय को खिला दिया और आत्मदेव जी के सामने नाटक करने लगी। अरे फल खाने से बड़ा फायदा है। धीरे धीरे समय बीतता गया। इसकी बहन के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। रातों रात धुंधली को दे गई। और जब रातों रात धुंधली को दे गई तो महाराज यहाँ पर धुंधली ने सबसे कह दिया कि मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है। आत्मदेव जी तो बड़े प्रसन्न कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर भी हो गई। लेकिन जिस गाय को वो फल खिलाया था, कुछ समय बाद उस गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, क्योंकि संत की प्रसादी थी, कभी खाली नहीं जाती। गैया जैसे कान थे मानव जैसी देह, दुनिया अचरज कर रही हरि माया तो देख। भगवान की माया देखो, एक गाय ने पुत्र को जन्म दिया। पूरी देह एक इंसान की, केवल कान गाय के जैसे। अब तो बड़े प्रसन्न है कि भगवान ने एक नहीं 2 पुत्र मुझे दे दिए। दोनों का नामकरण हुआ। गाय के पुत्र का नाम गोकर्ण पड़ा और जो मोल का पुत्र लिया था उसका नाम धुंधकारी पड़ा। अब गोकर्ण जी तो संत की प्रसादी थे, हृदय से ज्ञान था। यहाँ पर जो धुंधकारी था वो अपनी माँ का बड़ा लाडला था और उसी माँ के लाड में जैसे जैसे बड़ा होते गया बिगड़ गया धुंधकारी। कोई बात नहीं मानता, उत्पात मचाने लगा। कोई अंधा व्यक्ति जाता, यदि रास्ता पूछे तो कुएं का रास्ता बता देता। अब धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, मंदरा पान करने लगा, मांस का सेवन करने लगा। एक दिन आत्मदेव जी ने अपने पास बुलाया और कहा बेटा हमें ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है और तू मंदरा पान करता है, मांस का सेवन करता है, ये ठीक नहीं है, इसका त्याग कर दे।
जैसे ही कहा तो धुंधकारी चिल्लाने लगा, कहा अरे आप कुछ नहीं जानते, मैं जो भी करता हूँ सब अच्छा करता हूँ, मुझे मत रोका करिए आप। चिल्ला दिया और वहां से आ गया। आज जब धुंधकारी ने चिल्लाया तो आत्मदेव जी अपने घर के एक कोने में बैठकर रो रहे हैं। और आज संत की बात याद आ रही है कि संत ने कहा था पुत्र होने के बाद कुपुत्र निकल आया तो जीवन भर रुलाएगा। आज वही हुआ, रो रहे हैं बैठकर। जब रुदन करने लगे तो उसी समय गोकर्ण जी आए, बोले पिताजी आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है। आत्मदेव जी बोले बेटा मेरा पुत्र धुंधकारी मेरी कोई बात नहीं मानता, मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है, अब मैं करूं तो क्या करूं। गोकर्ण जी बोले पिताजी यदि मेरी बात मानो तो सबसे पहले तो केवल एक ही काम करो, ये मेरा मेरा कहना बंद करो। मेरा पुत्र मेरा घर मेरी बात नहीं मानता, ये मेरा कहना बंद करो। यहाँ कोई किसी का नहीं है। जिनको हम मेरा मेरा कहते हैं ना, ये सब केवल स्वार्थ की और झूठे संबंध है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। अरे संबंधों की तो बात ही छोड़ो, इस शरीर तक हमारा नहीं है जिसको हम अपना कहते हैं। इस शरीर में है क्या, हाड़ मांस का पुतला है। जब तक उस प्रभु की कृपा है तब तक चल रहा है, जब तक उस प्रभु का अंश उसमें बैठा हुआ है तब तक ये शरीर चल रहा है। जिनको आप अपना अपना कहते हो भैया ये मेरा है ये मेरा है, और जिस दिन वो जो राम यहाँ बैठा है वो निकल जाए ना, तो जो अपना अपना कहते हैं वही कहने लगते हैं भैया देरी हो रही है जल्दी कीजिए। फिर कहाँ गया जिनको मेरा मेरा कहते थे ये मेरा है ये मेरा है, क्या बदल गया। फिर वही दो हाथ हैं, वही दो पैर हैं, वही पूरा शरीर है, क्या बदला, कुछ नहीं बदला। तो फिर कहाँ गया जिनको मेरा कहते थे, अरे आप मेरे हो, आप तो मेरे प्राण हो, मेरे प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। अच्छा सबसे बड़ी बात तो पता क्या है, लोग बात बात पे कहते अरे आप तो हमारे प्राण हैं, आपके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। वो तो अच्छी बात ये है कि जो वास्तव में प्राण है ना वो बुरा नहीं मानते, वरना वो कहें भैया अब यही तेरा प्राण है तो हमारा क्या काम, हम तो चले। ये जो बुरा नहीं मानते। तो जिनको अपना अपना कहते हो ना, जब तक जिसका स्वार्थ है, जब तक संबंध जुड़ा हुआ है, और जिस दिन वो स्वार्थ टूट गया उसी दिन कोई किसी का नहीं है। साथी है गंग मित्र के जल सिंधु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी केवल मकान तक, परिवार के चलेंगे बस शमशान तक, बेटा भी साथ देगा तो अग्निदान तक, बस इतना साथ है। पत्नी कहाँ तक जाएगी, घर के द्वार तक। परिवार के मित्र रिश्तेदार कहाँ तक जाएंगे, शमशान तक। और बेटा कहाँ तक साथ देगा, बस अग्निदान तक। इसके आगे कोई साथ देने वाला नहीं है। इसके आगे तो फिर कुछ जाएगा तो जो आपने कर्म किए हैं वही कर्म साथ में जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हो छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न प्यारे तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न प्यारे तेरा साथ निभाएगा। ओ छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न प्यारे तेरा साथ निभाएगा। पर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़ियां,
किया न दो घड़ियां, यमदूत पकड़ कर तुझको फिर डालेंगे हथकड़ियां। यमदूत पकड़ कर तुझको फिर डालेंगे हथकड़ियां। कौन छुटाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ओ छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न प्यारे तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न प्यारे तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न प्यारे तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन की खातिर क्यों पाप कमाता निस दिन। ओ इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन की खातिर क्यों पाप कमाता निस दिन। ओ इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर फिर आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरी आग लगेगी एक दिन। खाक हो जाएगा, खाक हो जाएगा, कोई न प्यारे तेरा साथ निभाएगा। ओ छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न प्यारे तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न प्यारे तेरा साथ निभाएगा। ओ छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न प्यारे तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की है ये गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। ओ सत्संग की है ये गंगा, तो इसमें लगा ले गोता। सत्संग की है ये गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। ओ सत्संग की है ये गंगा, तो इसमें लगा ले गोता। वरना संसार से एक दिन तू भी जाएगा रोता। वरना संसार से एक दिन तू भी जाएगा रोता। फिर पछताएगा, फिर पछताएगा, कोई न प्यारे तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न प्यारे तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न प्यारे तेरा साथ निभाएगा। ओ छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न प्यारे तेरा साथ निभाएगा। अगर कुछ साथ नहीं जाने वाला तो साथ क्या जाएगा। एक बार सभी प्रेम से कही जय श्री राम, दोनों हाथ रखे हो बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम
छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न प्यारे तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न प्यारे तेरा साथ निभाएगा। क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। हो क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाता, ये 4 दिनों का डेरा। हो यहाँ कोई न रहने पाता, ये 4 दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा, कोई न प्यारे तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न प्यारे तेरा साथ निभाएगा। ये महाराज जीवन की सत्यता है। अभी जब तक यहाँ पर है, कितना भी दुनिया वालों को अपना अपना कह लो, भैया ये मेरा है, ये मेरा है, ये मुझसे प्रेम करता है। जिनको भी अपना कहते हो ना, केवल कहने के ही अपने होते हैं। वास्तव में कोई हमारा है, जो हमारा अपना है, वो प्रभु है, वो परमात्मा है जो हमारा अपना है। और जहाँ जिनको हम अपना कहते हैं, एक केवल माया के संबंध हैं, माया के रिश्ते हैं। अपना कोई है तो वो गोविंद ही है। गौकर्ण जी महाराज समझा रहे हैं आत्मदेव जी को। कहा पिताजी, यहाँ कोई अपना नहीं है, कोई हमारा नहीं है, ये माया है। इस माया के प्रभाव से हमें ये दुनिया वाले, ये संसार के लोग अपने लगते हैं। और जिस दिन ये माया का पर्दा हमारी आंखों से उठा, उसी दिन पता चल जाएगा कि कौन हमारा है, कौन हमारा नहीं है। समझाया कि मेरा मेरा कहना छोड़ दो। जब समझाया तो आत्मदेव जी उसी समय अपना घर परिवार छोड़कर जंगल में जाकर भगवान का भजन करने लगे। गौकर्ण जी यहाँ से तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब घर में केवल धुंधकारी और धुंधली थे। एक दिन धुंधकारी धुंधली के पास पहुंचा, कहा माँ मुझे धन ला कर दे, कहाँ छिपा कर रखा है? यदि धन ला कर नहीं देगी तुझे मार दूंगा। धुंधली ने सोचा कि पुत्र के हाथों से मरने से तो अच्छा है खुद ही आत्महत्या कर लूं। रात्रि में जाकर कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब घर में अकेला धुंधकारी बचा। 5-5 गड़िकाओं को रख लिया। चोरी करने लगा, डाके डालने लगा। एक दिन राजा के घर से चोरी करके आया, बहुत सारा धन लेकर आया। अब 5 गड़िकाओं ने सोचा कि धन तो आ गया है, यदि राजा को पता लगेगा तो इसको तो मारेंगे ही, साथ में हमें भी बंदी बना लेंगे। 5 गड़िकाओं ने मिलकर रात्रि में धुंधकारी को मार दिया और सारा धन लेकर भाग गए। अब क्या हुआ? जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया था, माता पिता को कष्ट देता रहा। मरने के बाद प्रेत बन गया, भूत बन गया, घर में डोलने लगा, भटकने लगा। एक दिन जब गौकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा से लौट कर आए
और जब लौट कर आए तो रात्रि के समय अपने घर में बैठकर भगवान का भजन कर रहे थे। जब भजन कर रहे थे तो इनको भयंकर भयंकर आवाजें आने लगी। कहीं कोई भेड़ बकरी अचानक से सामने आ जाए। जब इन्होंने देखा तो अपने कमंडल में से जल लिया और जैसे जल फेंका तो वो प्रेत परछाई स्वरूप में आ गया। गोकर्ण जी बोले, भैया कौन हो, मुझे क्यों डरा रहे हो? उस परछाई में से आवाज आई, अहम भ्राता तुदीसमी धुंधकारती नामता, मैं आपका ही बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी बोले, मैंने तो आपके नाम का श्राद्ध किया था, पिंडदान किए थे, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी बोला, आप ऐसे 100 श्राद्ध भी कर लोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं महाप्रेत बन चुका हूँ। गोकर्ण जी ने कहा, भैया अभी यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारी मुक्ति का साधन खोजूंगा। और जैसी प्रातः काल बेला हुई तो सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके महाप्रेत की मुक्ति का साधन खोजा। तो महाप्रेत की मुक्ति का एक ही साधन मिला, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। कहा, भागवत की कथा सुनाओ, भागवत का मूल पाठ करो, उसी से ही धुंधकारी की मुक्ति होगी। गोकर्ण जी ने गांव वालों से कहकर सुंदर भागवत का आयोजन रखा। 7 दिन धुंधकारी को कथा सुनाई और जब 7 दिन धुंधकारी को कथा सुनाई तब भगवान के परम धाम से विमान आया और उस विमान में बैठकर धुंधकारी जाने लगा। जब धुंधकारी जाने लगा तो गोकर्ण जी ने पूछा कि भैया कथा तो हजारों लोगों ने सुनी है, पर विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया, सबके लिए आना चाहिए? तो पार्षद कहते हैं, भैया श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, इनमें से विमान केवल एक के लिए आता है। एक श्रोता होता है, दूसरा श्रोता होता है और तीसरा सोता होता है। इनके गुण अलग अलग बताए। कहा, भैया जो सोता के अंदर गुण है, कहते हैं ना लोग घरों में, जिन लोगों को 2-2, 4-4 नींद की गोलियां खाने से भी नींद नहीं आती, और ऐसे लोग कथा पंडाल में आ जाएं तो महाराज जरूरत नहीं पड़ती उसी नींद की गोली की, कितनी नींद पूरी कर लेते हैं। तो ये सोता के गुण है, जो कथा में आकर सो जाएं उनके लिए विमान नहीं आता। और सरवता के गुण कहे, सरवता जानते हो किसे कहते हैं? जिससे सिपाही को काटा जाता है। सरवता का कार्य होता है काटना, और जो सरवता के अंदर गुण होते हैं, ऐसे व्यक्ति कथा पंडाल में आने के बाद इधर उधर की बातें करके ही 3 घंटे निकाल देते हैं। तो सरवता के लिए विमान नहीं आता, विमान आता है श्रोता के लिए, जो 3 घंटे सच्चे भाव से सच्चे मन से कथा को सुने और यहाँ से जाने के बाद उसी कथा का चिंतन मनन करे, उसी के लिए विमान आता है। अब विचार किया कि सोता और सरवता भी तो कथा में आते हैं, पर इनके लिए विमान क्यों नहीं आता और कथा क्यों नहीं सुन पाते? तो तुलसीदास जी कहते हैं, भैया तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा ना सुहाए, के ऊंगे के लड़ मरे, के उठ घर को जाए। कहते हैं जिनके पूर्व के पाप ज्यादा हो चुके हैं उनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। जैसे तैसे कथा में आ भी जाएंगे तो या तो आकर सो जाएंगे, और सोएंगे नहीं तो किसी से बातचीत करके लड़ाई कर लेंगे और लड़ाई करके फिर घर चले जाएंगे, कथा नहीं सुन पाते। अब कहा, भैया जब ऐसा होने लगे तो कथा में बड़ी सतर्कता से बैठना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक नहीं हजारों जन्मों के पाप की गठरी है।
और जो व्यक्ति कथा पंडाल में आकर बैठ जाए उस पाप की गठरी को फिर उतरना पड़ता है। इसलिए वो पाप भी सोचते हैं भैया यदि इसने कथा सुन ली तो हमें जाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको कथा ही नहीं सुनने देंगे। जब भी कथा में बैठो तो बड़ी सतर्कता से बैठो, कहीं हमारा मन तो नहीं विचलित हो रहा, कहीं हमारा मन और कहीं तो नहीं भाग रहा, कहीं निंद्रा देवी परेशान तो नहीं कर रही है। ये सब ध्यान देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का जो शरीर है, इस शरीर में जब कोई भजन पूजन करे, कोई कथा, कोई सत्संग में बैठे, तो इस शरीर में, इस देह में 3 स्थान ऐसे हैं जहां से पाप प्रवेश कर जाता है। 3 जगह ऐसी है। कौन कौन सी? पहली, व्यक्ति के नेत्र, नेत्रों के द्वारा आप भजन पूजन कथा सत्संग में बैठोगे, पाप प्रवेश कर जाता है। दूसरी, जिह्वा, जिह्वा में पाप प्रवेश कर जाता है। और तीसरे, व्यक्ति के पैर, पैरों में भी प्रवेश कर जाता है। जब हम कथा में बैठे, सत्संग में बैठे या भजन में बैठे, तो जब नींद आने लगे तो उस नींद के द्वारा पाप प्रवेश करता है कि ये कथा ना सुन पाए। और कथा में बैठने पर, भजन में बैठने पर जब आपको इधर उधर की बातें याद आने लगे, इधर उधर की बातें करने लगो, तो समझ जाना कि जिह्वा पे पाप प्रवेश कर रहा है। वो नहीं चाहता कि आप कथा सुनो। और कथा में बैठने पे क्या होता है, कई बार कोई सीधे पाम करके बैठ जाता है, कोई इधर उधर करता ही रहता है, पैरों में दर्द होने लगता है, तो वो भी पाप प्रवेश करता है। और ये चाहता है कि हम भगवान की कथा ना सुन पाए, क्योंकि जब व्यक्ति भगवान की कथा सुन लेता है तो वो पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। एक नहीं, उसके हजारों जन्मों के पाप अपराध दूर हो जाते हैं। आप दुनिया के कोई भी काम करो, बिना निश्चिंत होकर कहो, करते रहो, लेकिन जब कोई सत्कर्म करो, कोई कथा में जाओ, मंदिर में जाओ, वहां बड़ी सतर्कता से जाओ। ये कहीं हमारे द्वारा ऐसा अपराध ना हो जाए कि जिस अपराध से मैं भगवान की कथा ना सुन पाऊं, मैं प्रभु से विमुख ना हो जाऊं। इस चीज का ध्यान रखो। अब लोग कहते हैं भैया हम बड़ा मन लगाते हैं भगवान की कथा में, भगवान के भजन में, लेकिन मन ही नहीं लगता। आपको मैं एक बात कहूं, भगवान की कथा में, भगवान की पूजा में, भगवान की भक्ति में मन बिल्कुल मत लगाओ। यदि मन के लगाने के चक्कर में रहोगे तो पूरा जीवन बीत जाएगा, कभी भक्ति नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आप तन लगाओ। तन लगा लोगे ना तो कितने दिन मन भागेगा? 1 दिन भागेगा, 2 दिन भागेगा, 3 दिन भागेगा। जब तन भगवान की सेवा में लग जाएगा तो मन को भी एक ना एक दिन वहां पर आना ही पड़ेगा। लेकिन हम तन नहीं लगाते, हम कहते जब मन लगेगा तब भजन करेंगे। अब मन के भरोसे बैठे तो बैठे ही रहोगे। जो करते रहो जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो
धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, 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 दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः, करो शुद्ध अंतः, हरि बोल। करण धीरे धीरे, करण धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठा करके मस्ती में तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जय हो। मस्ती में घूम करके पीछे वाले भी आनंद लेते हुए हरि बोल। उस बाकी बिहारी लाल की। हरि ओम। करो प्रेम भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम सेवा हरि, करो प्रेम भक्ति से सेवा हरि की, करो प्रेम भक्ति से सेवा हरि की, सेवा हरि की, तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो
सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। श्री राधे। हमारे जो पिंटू भैया जी हैं और जो एक दो कमेटी के सदस्य हैं, मेरा निवेदन है कृपया मेरे पास में आए। श्री राधे श्याम। जय जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। महाराज मन प्रभु में जब लगेगा तब लगेगा, पहले भगवान में तन लगा दीजिए। तन भगवान में लगा दोगे ना तो एक ना एक दिन मन अपने आप प्रभु में लग जाएगा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। धीरे धीरे प्रयास करते रहोगे तो एक दिन प्रभु की कृपा अवश्य होगी। यहाँ पर धुंधकारी को कथा श्रवण कराई गोकर्ण जी ने। धुंधकारी भगवान के परम धाम के लिए गया। यहाँ भक्ति महारानी खड़े होकर नृत्य करने लगी, नाचने लगी। ज्ञान वैराग्य खड़े हो गए। भक्ति महारानी पूछने लगी सनत कुमारों से कि मुझे स्थान दीजिए, मैं कहाँ जाकर रहूं। तो सनत कुमारों ने कहा कि जो व्यक्ति सत्संग में बैठे, कथा में बैठे, आप जाकर उसके चित्त में बैठ जाइए, उसके हृदय में बैठ जाइए। फिर ज्ञान वैराग्य पूछने लगे कि हम कहाँ जाएं, हमें भी स्थान दीजिए। तो सनत कुमार बोले जहां आपकी माताजी जाएं धीरे धीरे आप भी वहां चले जाओ। तो जब हम सत्संग में बैठते हैं तो पहले धीरे धीरे इस हृदय में भगवान की भक्ति जागृत होती है, फिर धीरे धीरे ज्ञान आता है, और जब ज्ञान आता है तो फिर धीरे धीरे संसार के प्रति वैराग्य आ जाता है। तो एक व्यक्ति के हृदय में ही भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य को स्थान दिया। तो महाराज ऐसी ये दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा है। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत की कथा जीवों का तो कल्याण करती ही है, लेकिन साथ में ही ये भागवत की कथा प्रेतों का भी कल्याण करती है, प्रेतों का भी उद्धार करती है। ऐसी भागवत की कथा है। यहाँ व्यास जी महाराज भागवत के प्रथम स्कंद में मंगलाचरण करते हैं, और मंगलाचरण में किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया, किसी देवी देवता की वंदना नहीं की। तो फिर किसकी वंदना की? कहते हैं दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, तो हर एक पुराण में जिस इष्ट का, जिस आराध्य का वो ग्रंथ होगा, वो पुराण होगा, उसका नाम सबसे पहले आया है। लेकिन भागवत महापुराण ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी देवी देवता का नाम नहीं है। इसके मंगलाचरण में व्यास जी ने बड़ी अद्भुत वंदना की। जन्मांधस्य यतून बयादितरता चार्थे स्वभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यति सूर्या तेजो बारी मृदा यथा विनिमयो यत्र यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्ते कुहकम सत्यम परम धीमहि। मंगलाचरण किया व्यास जी ने, लेकिन मंगलाचरण में वंदना किसकी की? सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की। किसी का नाम नहीं लिखा। जब सत्य की वंदना की
तो व्यास जी से लोगों ने पूछा कि व्यास जी आपने कौन से सत्य की वंदना इस भागवत में की है। तो यहाँ पर व्यास जी ने नाम नहीं लिया, उसके गुण बताए। गुण क्या बताए? जन्मादस्य अतोन बयादि तरतस, कहा जो भगवान इस संसार को जन्म देता है उस भगवान की, उस सत्य की वंदना की। तो किसी ने कहा व्यास जी वेदों में तो वर्णन आया है कि हिरण्यगर्भ के द्वारा संसार को बनाया गया, तो क्या आपने हिरण्यगर्भ ब्रह्मा की वंदना की है? व्यास जी बोले नहीं महाराज, ब्रह्मा की वंदना नहीं की। फिर तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, जिन परमात्मा ने ब्रह्मा को बनाया और संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेद वेदांतरों का ज्ञान दे दिया, उस पर ब्रह्म की वंदना की। जिस प्रभु की माया इतनी प्रबल है, तेजो वारी प्रदा यथा विनिमयो इत्र सर्गो मृषा धामना स्वयं सदा निरस्त कोहकम सत्यम परम धीमहि। कहा जिन भगवान की माया इतनी प्रबल है तीनों लोकों में, ये जो असत्य संसार है हमें उस माया के प्रभाव से सत्य नजर आता है, सत्य दिखाई देता है, और जो सत्य परमात्मा है वो प्रभु हमें असत्य लगता है। यही तो माया है भगवान की, कि जो संसार असत्य है वो हमें ऐसा लगेगा कि भैया ये तो बड़ा सत्य है, और जो परमात्मा सत्य है वो हमें असत्य लगता है, एक मृग तृष्णा के समान है। तो यहाँ पर सत्यम परम धीमहि कह के वंदना की। और सत्यम परम धीमहि क्यों कहा? इसीलिए कहा यदि यहाँ वंदना में व्यास जी महाराज कहते कि कृष्णम परम धीमहि, तो इसका मतलब लोग समझते कृष्ण ही सत्य है, कृष्ण के अलावा सब असत्य है। तो इसीलिए नाम नहीं लिया, सत्यम परम धीमहि कहा। क्यों? क्योंकि कृष्ण भी सत्य है, राम भी सत्य है, शिव भी सत्य है। इसीलिए एक शब्द कहकर सारे देवी देवताओं को संबोधित कर दिया। जैसे कहते हैं ना, एक सूत्र में वंदना होती है और एक विस्तार में वंदना होती है। तो यहाँ पर जो व्यास जी ने वंदना की, यहाँ पर सूत्र में एक शब्द में समस्त देवी देवताओं की वंदना कर दिया, सत्य लिखकर सबकी एक साथ में वंदना कर दी, सत्यम परम धीमहि। तो बड़ी सुंदर यहाँ पर वंदना की। आगे दूसरे श्लोक में लिखा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद व्रत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। दूसरे श्लोक में कहा ये जो भागवत है ये निगम नाम का कल्प वृक्ष है। निगम कल्प तरु गलितम फलम, ये जो निगम नाम का कल्प वृक्ष है उसी का फल है ये भागवत की कथा। यहाँ भागवत को फल की तुलना दे दी। अब किसी ने कहा भैया आपने भागवत को फल की तुलना तो दे दी, लेकिन फल कहने के बाद भी फल को तो खाया जाता है, फल को पिया थोड़ी जाएगा। फिर आपने फल की तुलना देकर पिबत क्यों बोल दिया कि पिबत भागवतम रसमाल्यम? कोई फल होगा उस फल को आप खाएंगे या पिएंगे? फल को तो खाओगे ना, पियोगे तो नहीं। फिर कहा जब भागवत जी एक फल है तो इस फल को पिबत क्यों बोल दिया? तो व्यास जी बोले भैया जिस फल में गुठली और छिलका होगा उसी फल को तो खाओगे, और जिस फल में ना ही गुठली है ना ही छिलका है, केवल रस ही रस भरा हुआ है, उस फल को तो पिया जाएगा। कहा ये जो भागवत रूपी फल है इसमें ना गुठली है ना छिलका है, इसमें रस ही रस भरा हुआ है, इसलिए पिबत कहा, पिबत भागवतम रसमाल्यम। और कहा भैया हम देखते हैं ना
किसी फल में कोई तोता मुख लगा दे तो फल बड़ा मीठा होता है। तो व्यास जी बोले भैया ये जो भागवत रूपी फल है इसमें भी एक तोते का मुख लगा है। कौन से तोते का मुख लगा? सुख मुखाद मृत द्रव्य संयोतम। सुख यानी तोता और सुखदेव जी महाराज का मुख लगने से ये भागवत रूपी फल अमृत के समान हो गया। अभी तो मीठा था लेकिन जब सुखदेव जी ने इसको ग्रहण किया, सुखदेव जी का मुख लगा, तब ये भागवत का फल अमृत के बराबर हो गया। फिर कह दिया भैया मुँह रहो, एक बार नहीं बार बार, जितनी बार ये कथा सुनने का अवसर मिले उतनी बार इस कथा को सुनो। अब कुछ लोग कहते हैं ना भैया कि वही कथा है, कथा थोड़ी ना बदलती है, क्या बार बार सुने, एक बार सुन लिया हो गया काम। जो भगवान की कथा को सुनकर ये कहे कि क्या बार बार सुनना, वही तो कथा है, तो महाराज वो उस कथा के रस को नहीं जान पाता, कथा के तत्व को नहीं जान पाता। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी कहते हैं रामचरित जे सुनत अघाही। ओ रामचरित जे सुनत अघाही। रामचरित जे सुनत अघाही। रामचरित जे सुनत अघाही। रस विशेष जाना तिन नाही। रस विशेष जाना तीन नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना। हरि कथा सुनी नहीं काना। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंध्र यही भुवन समाना। हे श्रवण रंध्र अहि भुवन समाना। रामचरित जे सुनत अघाही। रस विशेष जाना तिन नाही। जो भगवान की कथा को सुनकर कहे अरे वही कथा है, क्या बार बार सुने, तो महाराज वो इस कथा के रस को नहीं जान पाता, इस कथा के तत्व को नहीं जान पाता। और कहा जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। जिनके इन कानों में से कभी प्रभु की कथा ना जाए उसके कान सांप के बिल के समान है। जिनके कानों में से प्रभु की कथा ना जाए, इन कानों की सार्थकता भगवान की कथा को सुनने से है। इन नेत्रों की सार्थकता भगवान के दर्शन करने से है। इन हाथों की सार्थकता भगवान की सेवा करने से है। और इस पूरे मानव जीवन की सार्थकता ही प्रभु की भक्ति से है। तो जिसके जीवन में कथा नहीं है, कथा का रस नहीं जान पाया, वो एक नहीं दो नहीं 1000 कथा सुने तो भी जीवन वही रहेगा। क्योंकि कथा केवल सुनने का विषय नहीं है, ये जो भागवत की कथा है ये सुनने का विषय नहीं है, भागवत की कथा जीने का विषय है। आप सोचो हम कथा सुन लें तो कल्याण हो जाए, तो नहीं होने वाला। जिस कथा को सुना है उसको आचरण में धारण करना पड़ेगा। जब उस कथा को आचरण में धारण करोगे तभी इस जीवन में बदलाव आएगा। और यदि आचरण में धारण नहीं किया तो ऐसी आप हजारों कथा सुन लो, बदलाव आने वाला नहीं है। क्योंकि एक बार एक मूर्तिकार ने 2 मूर्तियां बनाई।
और पीतल की मूर्ति बनाकर बाजार में जाकर आवाज लगाने लगा कि भैया परीक्षा लो, मूर्ति खरीदो। अब लोग चलकर आए और लोग जब चलकर आए तो पूछने लगे भैया कितने कितने की मूर्ति है? तो मूर्तिकार बोला भैया एक 100 रुपए की मूर्ति है और 1 लाख रुपए की मूर्ति है। लोग कहने लगे भैया 1 लाख रुपए की मूर्ति क्या सोने की है? बोला ना ना बिल्कुल पीतल की है, लेकिन 1 लाख की 100 की है। लोग बोले पागल हो गया है, पीतल की मूर्ति 1 लाख रुपए में कौन खरीदेगा? आवाज लगा रहा परीक्षा लो, मूर्ति खरीदो। इतने में एक संत वहां से जा रहे थे, संत के कानों में आवाज पड़ी और उस मूर्तिकार के पास में आए, आकर परीक्षा लेने लगे। संत ने एक धागा लिया और एक मूर्ति के कान में से धागा डाला, दूसरे कान में से बाहर निकल गया। संत बोले भैया ये तो 100 रुपए की मूर्ति है। और जब दूसरी मूर्ति को लिया, धागा डाला, अंदर कोई छिद्र था, वो धागा सीधा अंदर चला गया। संत बोले भैया ये 1 लाख रुपए की मूर्ति है। कहने का भाव हमें 100 रुपए वाली मूर्ति नहीं बनना कि यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया। 1 लाख रुपए वाली मूर्ति बनो कि यहाँ से सुनो और यहाँ धारण करो और आचरण में उतारो। कैसे कथा आपके जीवन में बदलाव नहीं लाती, लेकिन धारण करना पड़ेगा कथा को। जो हमने सुना है, जो चरित्र, किसी भी भक्त का चरित्र देख लो, कभी प्रयास करो कि कैसे उस नन्हे से ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया। कभी सोचो कि हम कहते हैं ना कि जीवन में कष्ट आ जाए, दुख आ जाए तो भक्ति नहीं होती। क्या प्रहलाद जी की तरह हमारे जीवन में दुख आया होगा? हम छोटे छोटे दुखों से घबरा जाते हैं। प्रहलाद ने कितने कष्टों को सहन किया, लेकिन फिर भी हरि का नाम नहीं छोड़ा, प्रभु की भक्ति नहीं छोड़ी। तो कभी उस पंथ पर, उस मार्ग पर चलने का प्रयास करो। जब चलने का प्रयास करोगे तो ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि तू जो आवे एक पग में आऊं पग 7। तुम एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ, मैं 7 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाऊंगा। लेकिन करना तो पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसीलिए कहा मुहु रहो, बार बार इस कथा को सुनो, क्योंकि बार बार इस कथा को सुनोगे ना तो ये जो मन में भक्ति का जो बीज एक बार डल चुका है, ये वहीं मुरझाएगा नहीं, ये वहीं फिर आगे बढ़ता चलेगा। आप घर में कोई पेड़ पौधा लगा दो, अब उस पेड़ को लगाने के बाद उसको जल ना डालो तो क्या वो बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। कुछ दिन तक तो जैसे तैसे रहेगा, फिर उसके बाद अपने आप सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। उसी प्रकार ये जो भगवान के नाम की भक्ति एक बार हृदय में यदि एक अंश मात्र भी जागृत हो जाए ना, तो फिर प्रयास करो कि धीरे धीरे उसके ऊपर सत्संग रूपी जल डालते रहो। जब सत्संग रूपी जल डालते रहोगे तो एक दिन वो भक्ति एक बड़ा वृक्ष बनकर आपके जीवन को परिवर्तन करेगी, आपके जीवन को बदलेगी। एक बार कथा सुनकर निश्चिंत मत हो जाओ कि अब तो कथा सुन ली तो हो गया कल्याण। बार बार सुनो। यहाँ सौनक ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, हमारे मन में कुछ शंकाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमारे उन प्रश्नों का निवारण कीजिए। सूत जी महाराज बोले बताओ कौन से प्रश्न है तुम्हारे मन में? सौनक ऋषि कहने लगे हमारे मन में पहला प्रश्न है कि मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है, परम धर्म क्या है? और दूसरा प्रश्न है कि देवता श्रेष्ठ कौन है? ये प्रश्न हमारे मन में भी होता है कि हम जिनकी पूजा कर रहे हैं ये श्रेष्ठ तो हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनसे बड़ा भी कोई देव हो। तो कहा दूसरा प्रश्न है कि देवता श्रेष्ठ कौन है? और तीसरा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हैं?
और हमारा चौथा प्रश्न है कि वेद में भगवान को अजन्मा क्यों कहा गया। और कहा महाराज हमारा पांचवा प्रश्न आपसे है कि वक्ता श्रेष्ठ कौन है, जो किसी सूक्ष्म छोटी बात को विस्तार से बताए या कोई बड़ी बात को सूत्र में श्रवण करा दे। और महाराज हमारा आखिरी प्रश्न आपसे है कि भगवान जब इस धराधाम को छोड़कर गए तो धर्म किसकी शरण में गया। आप कृपा करके हमारे इन 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आप निवारण कीजिए शंकाओं को। और महाराज जब हमारे मन में कोई भी शंका आए, कोई भी प्रश्न आए, तो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाकर उसका समाधान कर लेना चाहिए। सूत जी महाराज बोले कि हम आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम सुखदेव जी महाराज का ध्यान कर लें। सौनक ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, आप जिन सुखदेव जी का नाम लेते हैं, ये सुखदेव जी हैं कौन, किसके पुत्र हैं। तो सूत जी कहने लगे कि महाराज सुखदेव जी हमारे गुरु पुत्र हैं। एक बार गोलोक धाम में किशोरी श्री राधा रानी की गोदी में एक नन्हा सा तोता खेल रहा था और राधा रानी उस तोते से बोली, बेटा आप संसार में जाओ और जाकर जन जन में भागवत का प्रचार करो। जैसे ही कहा तो वो नन्हा सा तोता कहने लगा, माँ संसार में जाते ही विष्णु की माया पकड़ लेती है, मैं नहीं जाऊंगा। राधा रानी ने वचन दिया कि मैं आपको वचन देती हूँ, आपके ऊपर भगवान की माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। राधा रानी से वचन लेकर सुखदेव जी महाराज संसार में आए और एक पक्षिणी के गर्भ में स्थापित हो गए। एक दिन वही पक्षिणी कैलाश पर्वत से उड़कर जा रही थी तो उसका वो गर्भस्थ अंडा कैलाश पर्वत पर गिर गया। समय बीतता गया, नारद जी को लगा कि अब सुखदेव जी का जन्म होना चाहिए। तो नारद जी पहुंचे कैलाश पर्वत पर, और जब कैलाश पर्वत पर नारद जी पहुंचे तो यहाँ पर उन्होंने क्या देखा महाराज, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ध्यान में बैठे हुए हैं। माँ जगदम्बा मैया पार्वती ने नारद जी को देखा तो पूछने लगी कि हे नारद, क्या बात है, आजकल तुमने आना जाना बंद कर दिया, बड़े दिनों में दर्शन हुए। तो नारद जी बोले, माँ इस संसार में कहीं सच्चा प्रेम नहीं रहा, हर जगह सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करहे सब प्रीति। कहीं सच्चा स्नेह नहीं है, सबके संबंध स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। इसीलिए मैंने आजकल संसार में आना जाना बंद कर दिया। अब माता पार्वती बोली, नारद यदि मैं अपनी बात बताऊं तो मुझ में और मेरे पति में तो बड़ा प्रेम है। मेरे पति मुझसे कोई बात नहीं छुपाते, और तो और अपना गुरु मंत्र भी बता दिया, बल्कि गुरु मंत्र हमेशा गुप्त रखना चाहिए। अब नारद जी बोले कि जब आपके पति आपको हर बात बताते हैं तो फिर आपके पति ने तो ये बात आपको अवश्य बताई होगी कि वो गले में जो मुंडों की माला धारण करते हैं उसमें किसके मुंड लगे हैं। अब तो महाराज मैया चुप हो गई, सोच में पड़ गई। कहा, नारद जी हर बात बताते हैं पर ये बात आज तक नहीं बताई, उस माला में किसके मुंड हैं। नारद जी बोले, देवी फिर काहे का प्रेम, जिस माला को 24 घंटे पहनकर रखते, जब उसी के बारे में नहीं बताया। बाकी आप जानो, आपका काम जाने, मुझे क्या, मैं तो चला, इतना ही काफी था लड़ाई के लिए। और नारद जी जाने लगे तो सामने से भगवान शंकर आ रहे थे। भगवान शंकर जैसे आ रहे थे तो नारद जी बोले, महाराज थोड़ा जल्दी पधारिए, माता जी याद कर रही हैं।
भगवान शंकर बोले जब आपका आगमन हुआ था तो माता जी तो याद करेंगी ही। अब माता पार्वती जाकर कोप भवन में बैठ गई। अच्छा, पहले की देखो व्यवस्था भी कितनी बढ़िया होती थी। पहले जब व्यक्ति घर का निर्माण करता तो अलग से कोप भवन बनाया जाता, और जो व्यक्ति उस कोप भवन में जाकर बैठ जाए तो दूसरा व्यक्ति समझ जाता कि भैया ये नाराज है, क्रोधित है, तभी कोप भवन में बैठा है। अब एक बार विचार करो, यदि आज के समय में कोप भवन बनाया जाता तो क्या एक दिन के लिए भी खाली रहता? अरे कई लोग तो इसी बात में लड़ते कि भैया कितने देर से बैठे हो, बाहर निकलो, मुझे भी बैठना है जाके। तो पहले की देखो व्यवस्था भी कितनी बढ़िया थी कि कोई कोप भवन में चला गया तो समझ जाओ भैया एक क्रोधित है। और ये देखो कि आज की व्यवस्था भी भगवान ने बढ़िया कर दी। यदि आज के समय में कोप भवन होता तो उसी के पीछे ही लड़ाई हो रही होती कि भैया हमें भी बैठना है। तो माता पार्वती कहाँ जाकर बैठ गई? कोप भवन में। अब भगवान शंकर आए, आकर बोले देवी क्या बात है, आप नाराज क्यों हैं? तो माता पार्वती बोली आप बाहर से तो काले हो ही, आप तो अंदर से भी काले हो। भगवान शंकर बोले मान लिया कि मैं बाहर से काला हूँ, लेकिन अंदर का काला तो वो होता है जो कपटी होता है, पर मैं तो कोई कपट नहीं करता। फिर कैसे अंदर का काला हुआ? माता पार्वती बोली अच्छा आप कपट नहीं करते? जब कपट नहीं करते तो आपने कभी मुझे बताया कि ये जो माला आप गले में धारण करते हैं इसमें किसके मुंड लगे हैं? भगवान शंकर बोले देवी यदि वास्तव में कोई हमारे प्रेम का प्रमाण है तो यही माला है। जितनी बार भी आपने अपनी देह को त्यागा उतनी बार ही मैंने आपके मुंड को इस माला में धारण कर लिया। अब पार्वती जी की ओर देखा तो अब तो और क्रोध में आगे बोले फिर तो आप कपटी नहीं महाकपटी हो। आप यदि मुझसे प्रेम करते तो मैं तो बार बार मर जाती हूँ और आप मेरे मुंड को माला में धारण कर लेते हो। आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी कि आप कभी नहीं मरते? यदि मुझसे प्रेम करते तो वही जड़ी बूटी आप मुझे भी खिला देते। अब तो महाराज महादेव के नेत्र सजल हो गए। कहा देवी मैंने कोई जड़ी बूटी नहीं खाई है, मैंने अमर कथा सुनी है। और ये जो अमर कथा सुन लेता है तो महाराज वो अमर हो जाता है। माता पार्वती बोली प्रभु फिर आज तक आपने मुझे अमर कथा क्यों नहीं सुनाई? भगवान शंकर मुस्कुरा पड़े। कहा देवी ले तो गया था आपको एक बार कथा सुनने के लिए, एक बार आपको ले गया था भैया, वो तो हमारे जो आराध्य थे वो तो धनुष बाण वाले थे, उन्हीं पे तुमने शंका कर ली। अब भैया ये जो अमर कथा में जो हमारे आराध्य हैं ये तो बाल कृष्ण प्रभु है, अब इन्हीं पे तुम शंका कर लेते तो इसलिए पहले जी दूर से राम राम। अब मैया चरणों में बैठ गई, प्रभु मुझे कथा सुननी है। जब बार बार कहने लगी कथा सुननी है, भगवान शंकर ने कहा ठीक है। कथा कहना प्रभु ने प्रारंभ किया। अब भगवान शंकर कथा कह रहे हैं और माता पार्वती बीच बीच में ओम ओम का उच्चारण कर रही हैं। अब धीरे धीरे महाराज कथा का तीसरा दिन हुआ और उस तीसरे दिन की कथा के प्रभाव से जो पक्षिणी का गर्भस्थ अंडा पड़ा था वो अंडा फूट गया और वो नन्हा सा तोता उस कथा को सुन रहा है। अब महाराज जब 5वें दिन की कथा आई तो 5वें दिन की कथा में माता पार्वती की नींद लग गई। अब उस नन्हे से तोते ने देखा कि माता तो सो गई है और अभी ओम ओम का उच्चारण यदि बंद हुआ तो ये जो कथा की बरसात हो रही है ये भी बंद हो जाएगी। तो वो नन्हा सा तोता माँ की वाणी में ओम ओम का उच्चारण कर रहा है और बड़े आनंद से कथा सुन रहा है।
जब 7 दिन की कथा पूरी हुई और भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। जब जयकारा प्रभु ने लगाया तो महाराज यहाँ पर नींद खुल गई माता पार्वती की और बोली स्वामी कथा हो गई। अब भगवान शंकर बोले ध्यान कहाँ है तुम्हारा? माता पार्वती बोली महाराज वो मेरी आंख लग गई थी, मुझे नींद आ गई थी। अब भगवान शंकर को इस बात पर क्रोध नहीं आया कि नींद आ गई थी मैया को। अब भगवान शंकर सोच रहे हैं कि जब माता पार्वती को नींद आ गई थी तो ओम कौन कह रहा था? चारों तरफ देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। जब पीछे की ओर देखा तो वो नन्हा सा तोता बैठा था। बड़ा क्रोध आया, त्रिशूल ले लिया उसको मारने के लिए। आगे आगे वो तोता उड़ता जा रहा है, पीछे पीछे भगवान शंकर जा रहे हैं। तोता उड़ता उड़ता बद्रीनाथ धाम में पहुंचा। यहाँ व्यास जी की पत्नी बिटिका देवी, जिन्होंने छींक लेने के लिए अपना मुख खोला, उनके मुख के द्वारा वो तोता उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। अब भगवान शंकर वहां पहुंचे और जब भगवान शंकर पहुंचे तो व्यास जी से पूछने लगे, आपने यहाँ किसी तोते को देखा है? व्यास जी बोले हमने तो नहीं देखा, पर प्रभु एक छोटे से तोते के पीछे आप त्रिशूल लेकर भाग रहे हैं, ऐसा कौन सा अपराध कर दिया उसने? भगवान शंकर बोले उसने अमर कथा की चोरी की है। यदि वो सामने बैठकर कथा सुनता तो कोई बात नहीं, उसने पीछे बैठकर कथा सुनी है और जो पीछे बैठकर कथा सुनता है वो कथा की चोरी करता है। व्यास जी बोले अच्छा प्रभु क्या उसने 7 दिन की कथा सुन ली? भगवान शंकर बोले पूरी कथा सुन ली उसने। अब व्यास जी मुस्कुरा पड़े, बोले प्रभु आपके जो भक्त हैं बिल्कुल सोच समझ कर आपका नाम रखा है भोले बाबा। आप सचमुच में भोले भाले हैं। जब आपको पता है उस तोते ने 7 दिन की कथा सुन ली, अब कथा सुनने के बाद तो वो अमर हो गया। अब जो व्यक्ति अमर हो गया तो क्या वो मरेगा? नहीं मरेगा। फिर भी आपका भोला बंदे को त्रिशूल लेकर पीछे भाग रहे हैं मारने के लिए, वो तो अमर हो गया। समझाया लौट जाओ, वो नहीं मिलेगा। लौट कर आ गए भगवान शंकर। यहाँ 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज बिटिका देवी के गर्भ में रहे। 12 वर्ष बाद जब जन्म लिया तो जन्म लेते ही सीधे जंगल की ओर जाने लगे। पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं। यम प्रवजन्ते मनु पेते मपेते कृत्यम द्वीपायनो बृहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवो भिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोसु। पीछे जा रहे बेटा लौटाओ, बेटा लौटाओ, लेकिन सुखदेव जी पलट कर भी नहीं देते। रास्ते में कुछ कन्याएं स्नान कर रही थी। जब सुखदेव जी गए तो इन्होंने पर्दा नहीं किया और जब व्यास जी जाने लगे तो पर्दा करने लगी, क्षमा मांगने लगी, महाराज क्षमा कर दो, हमें पता नहीं था कि आप यहाँ से आएंगे। व्यास जी बोले जब मेरा पुत्र तुम्हारे सामने से निकल गया उसको देखकर तो तुम्हें लज्जा नहीं आई? मैं तो तुम्हारी पिता की आयु का हूँ, मुझे देखकर तुम लज्जा करती हो। उन कन्याओं ने जवाब दिया महाराज अभी अभी जो आपके पुत्र यहाँ से निकल कर गए हैं ना वो सर्वभूत हृदय है। उनके हृदय में अब ये ज्ञान नहीं है कि हम स्त्री हैं वो पुरुष है। जब उनको ज्ञान नहीं है तो कैसा पर्दा, कैसी लज्जा। लेकिन आपको तो ये ज्ञान है कि हम स्त्री हैं आप पुरुष हैं, इसलिए आपसे पर्दा कर रहे हैं। कहा लौट जाओ यहाँ से, आपके पुत्र लौट कर नहीं आएंगे। व्यास जी लौट आए। जब व्यास जी लौट आए तो एक दिन बड़ी चिंतित अवस्था में सरस्वती के तट पर व्यास जी बैठे हैं। उसी समय नारद जी आए और जब नारद जी आए
नारद जी ने पूछा, व्यास जी क्या बात है, क्यों इतने चिंतित हैं? व्यास जी बोले, नारद मैंने ग्रंथों को लिखा, इतने पुराणों को लिखा, वेदों का सार मैंने जाना, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। अब मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिसको करने से मेरे मन में शांति आ जाए? नारद जी बोले, महाराज एक बात बताओ, आपने वेदों को लिखा किसके लिए? जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं उनके लिए। शास्त्रों को लिखा किसके लिए? जो कर्मकांड पर ध्यान देते हैं, जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, उनके लिए लिखा आपने। अब कोई राम का भक्त हो या कोई कृष्ण का भक्त हो, वो क्या वेदों को पढ़ेगा? वो क्या शास्त्रों को पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। आप जब तक राम कृष्ण के भक्तों के लिए आप इन वेदों के सार को प्रकट नहीं करोगे, तब तक आपके मन में शांति नहीं आएगी। क्योंकि वेदों की भाषा बड़ी उल्टी है, किसी को समझ नहीं आती। एक शब्द के 1000 अर्थ होते हैं। कहा आप इन वेदों के सार को प्रकट कीजिए, आप भागवत का निर्माण कीजिए। व्यास जी बोले, भैया वृद्धा अवस्था तो आ चुकी है, कैसे मैं भागवत का निर्माण करूं? नारद जी बोले, महाराज मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई है, और वही चतुर्श्लोकी भागवत मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उसी से तुम भागवत का निर्माण कर दो। व्यास जी बोले, नहीं हो पाएगा महाराज, वृद्धा अवस्था है, मैं कैसे भागवत को लिखूंगा? नारद जी कहने लगे, संत कृपा से सब संभव है, आप किसी संत के चरणों का आश्रय ले लो। व्यास जी बोले, अच्छा एक बात बताओ, संत कृपा बड़ी है या भगवंत कृपा? भगवान की कृपा बड़ी है या संत की कृपा? नारद जी बोले, सहज सी बात है, भगवान की कृपा से बड़ी संत की कृपा है। यदि कोई संत, कोई गुरु आपके ऊपर कृपा कर दे, तो भगवान को कृपा करनी ही पड़ेगी। नारद जी कहने लगे, मैं स्वयं एक संत कृपा का प्रमाण हूँ। मैं पूर्व के जन्म में दासी का पुत्र था, और आज संतों की कृपा के कारण मैं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का पुत्र हूँ। अपने पूर्व जन्म की कथा नारद जी व्यास जी को सुनाने लगे। कहा, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था, और मेरे जन्म के पर्यंत ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मेरी माँ संतों की सेवा करती, अब जब संतों की सेवा करती, सत्संग में जाती, तो मुझे अपने साथ लेकर जाती, और जब मैं माता जी के साथ सत्संग में जाता, तो मेरा मन धीरे धीरे भगवान में लगने लगा। इसलिए हमेशा कहती हूँ, जब भी आप कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, मंदिर जाओ, अपने बच्चों को जरूर साथ में लेकर जाओ। क्योंकि जिस समय बच्चों की बाल अवस्था होती है, उस समय उनका मन निर्मल होता है, उनके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं होता। उस समय आप उनको संतों के पास जाकर बिठाओगे, मंदिर में बिठाओगे, सत्संग में, कथा में बिठाओगे, तो धीरे धीरे उनका मन कथा, सत्संग, भक्ति भाव में लगने लगेगा। बचपन से ही जिसके जीवन में भक्ति आ जाए, तो जीवन बदल जाता है उसका। तो बच्चों को जरूर लेकर जाओ। आज नारद जी कहते, मेरी माँ मुझे सत्संग में लेकर जाती थी, तो मेरा मन भगवान में लग गया। एक दिन जब वो संत वहां से जाने लगे, तो मैं संतों से बोला कि गुरुदेव मुझे अपने संग में लेकर जाना, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अब मेरी माँ संतों के पास आकर कहती, महाराज मैंने इतनी आपकी सेवा की है, मेरे पुत्र को आप साथ लेकर मत जाना। संतों ने समझाया, बेटा जब तक आपकी माता जी हैं तब तक यहीं पर रहो, इनकी सेवा करो, फिर आ जाना हमारे आश्रम।
नारद जी को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारद जी अकेले बैठे रहते और बस निरंतर मंत्र का जाप करते। एक दिन नारद जी की माता गोदोहन कर रही थी और गोदोहन करते समय एक सर्प के काटने से इनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो नारद जी को हृदय से प्रसन्नता हुई। इनको लगा कि अब मुझे कोई भक्ति में भजन में रोकने वाला नहीं है। अपनी मां का अंतिम संस्कार करके निरंतर नारद जी भगवान के नाम का जाप करते। एक दिन नारद जी ध्यान में बैठे प्रभु का नाम जप रहे थे। उसी समय नारद जी को भगवान की उस सुंदर छवि का दर्शन हुआ। एक क्षण के लिए वो प्रभु की छवि नारद जी को दिखी और एक क्षण में ही वो छवि गायब हो गई। नारद जी विलाप करने लगे, रुदन करने लगे कि जो प्रभु मुझे अभी दिखे थे कहाँ गए वो। जब नारद जी रुदन करने लगे तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे नारद, अब इस जन्म में तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं होंगे। अब तुम्हारा जो अगला जन्म होगा उस जन्म में तुम भगवान के निज भक्त रहोगे। भगवान की भक्ति तुम्हारे जीवन में रहेगी। और जैसे ये शब्द सुना, आकाशवाणी को सुनी, नारद जी तो उछल उछल कर महाराज नाचने लगे, नृत्य करने लगे। तो नारद जी बोले, व्यास जी, मेरा ये जो जीवन है ना, ये संत कृपा का प्रमाण है। ये पहले मैं दासी का पुत्र था और एक संत ने मेरी बाह थाम ली तो आज मैं भगवान का भक्त हूँ और ब्रह्मा का पुत्र हूँ। तो कहा आप संत शरणों का आश्रय लीजिए। चतुर्श्लोक की भागवत नारद जी ने सुनाई व्यास जी के लिए। उन 4 श्लोकों से व्यास जी ने 18,000 श्लोक बनाए और भागवत का निर्माण किया। भागवत का निर्माण किया तो मन में विचार आया कि इस कथा को सबसे पहले पढ़ने का अधिकारी कौन है। भागवत को पढ़ने का अधिकारी वही है जिसने काम क्रोध लोभ मोह जीत रखा हो। तो इनके मन में एक ही नाम आया, किस कथा को पढ़ने का अधिकारी तो मेरा पुत्र सुखदेव है, जो जन्म लेते ही जंगल में चला गया, लेकिन बुलाया कैसे जाए। व्यास जी ने अपने छोटे छोटे शिष्यों को बुलाया और भागवत का आधा श्लोक याद करा दिया और कहा वहां जाकर श्लोक को गाना जहां सुखदेव जी ध्यान में बैठे हो। छोटे छोटे बालक आए और आकर भगवान की सुंदरता का वर्णन करने लगे। बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णियो कर्णिकारम विभिद्रवासम कनक कपि संबहजयंती चामाला। ध्यान टूटा। सुखदेव जी बोले, इतना सुंदर कौन है। कहा भैया आगे सुनाओ। छोटे छोटे बालक बोले, हमें तो इतना ही आता है, आगे सुनना है तो पिताजी के पास जाओ। अब सुखदेव जी ने विचार किया कि सुंदर तो बड़ा है लेकिन पता नहीं स्वभाव इसका कैसा है। कई बार होता है व्यक्ति दिखने में बड़ा सुंदर हो लेकिन स्वभाव एकदम क्रूर होता है। दोबारा ध्यान में बैठ गए। अब दूसरी बार व्यास जी ने भगवान की करुणा का वर्णन करवाया। छोटे छोटे बालक आकर चर्चा करने लगे कि अरे भैया, वो पूतना अपने स्तनों में विष लगाकर आई थी भगवान को मारने के लिए, लेकिन इनकी करुणा देखो, उस पूतना को अपनी माँ देवकी से पहले, माँ यशोदा से पहले माँ की गति प्रदान करा दी। जैसे सुखदेव जी ने सुना कि इतना करुणा करने वाला कौन हो सकता है, तुरंत उठे, ध्यान से दौड़ पड़े, आकर अपने पिताजी के चरणों में बैठ गए। कहा मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। भागवत जी का अध्ययन कराया व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को। और जब भागवत जी का अध्ययन किया तो आज हृदय गदगद इनका हो गया और हृदय से प्रसन्न होकर आज भगवान की उस बाल स्वरूप के उस सुंदर स्वरूप का चिंतन करते हुए पुनः से व्यास जी सुखदेव जी महाराज वन की ओर जा रहे हैं, प्रभु के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं।
भगवान का स्वरूप कैसा है। हमारे ठाकुर जी आपके सामने बैठे रहते हैं, आपने देखा हमारे ठाकुर जी को देखकर कैसा लगता है, कैसा इनका स्वरूप है। आज सुखदेव जी चिंतन कर रहे हैं हमारे प्यारे जी का स्वरूप कैसा है। प्यारो लागेरी बड़ो प्यारो लागे हो मेरो छोटो सो, ओ मेरो प्यारो सो, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। ओ मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। ओ मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, प्यारो लागे जग से न्यारो लागे। ओ प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे, प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे। ओ प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे। हो मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। ओ मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। ओ प्यारो लागे कि जग से न्यारो लागे, प्यारो लागे कि जग से न्यारो लागे। हो मेरा मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। ओ मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ा प्यारो लागे। छोटे से बिहारी की बड़ी बड़ी अखियाँ। हो छोटे से बिहारी जी की बड़ी बड़ी अखियाँ, छोटे से बिहारी की बड़ी बड़ी अखियाँ। हो छोटे से बिहारी जी की बड़ी बड़ी अखियाँ, बड़ी बड़ी अखियाँ जी बड़ी बड़ी अखियाँ। बड़ी बड़ी अखियाँ जी बड़ी बड़ी अखियाँ। उसमें भी कजरे की धार साजे। ओ उसमें भी गजरे की धार साजे। मेरा मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। ओ मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। ओ प्यारो लागे के जग से न्यारो लागे, प्यारो लागे कि जग से न्यारो लागे। ओ प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे, प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे। ओ मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। ओ प्यारो लागे के जग से न्यारो लागे, प्यारो लागे कि जग से न्यारो लागे। ओ प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे। प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे। किस किस को प्यारे लगते ठाकुर जी? दोनों हाथ उठा के कहेंगे, दोनों हाथ उठा के। ओ मेरो छोटो सो बिहारी प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ा प्यारो लागे। ओ मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ा प्यारो लागे। ओ प्यारो लागे के जग से न्यारो लागे, प्यारो
छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सा कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। छोटे से बिहारी की पीली सी झंगुरिया, छोटे से बिहारी की पीली सी झंगुरिया, छोटे से बिहारी की राधे, पीली सी राधे। झंगुरिया, छोटे से बिहारी जू की पीली सी झंगुरिया, पीली सी झंगुरिया, हाँ पीली सी झंगुरिया। आए पीली सी झंगुरिया जी पीली सी झंगुरिया। छोटे से बिहारी जी की पीली सी झंगुरिया, छोटे से बिहारी जी की पीली से झंगुरिया, उसमें भी नीली पीली धार साजे। उसमें भी नीली नीली धार साजे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। ओ प्यारो लागे के जग से न्यारो लागे। प्यारो लागे जग से न्यारो लागे। ओ प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे। प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे। मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। छोटे से बिहारी जी के पाँव में पायलिया, छोटे से बिहारी जू के पाँव में पायलिया। छोटे से बिहारी जी के पाँव में पायलिया। छोटे से बिहारी जू के पाँव में पायलिया। पाँव में पायलिया जी, पाँव में पायलिया। पाँव में पायलिया जी पाँव में पायलिया। छोटे से बिहारी जी के पाँव में पायलिया। छोटे से बिहारी जी के पाँव में पायलिया। चले तो छमे छमे छम बाजे। ओ चली तो छम 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 बाजे राधे। चले तो छम 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 बाजे। ओ चली तो छम 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 बाजे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। ओ मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। ओ आपको लगते हैं पक्का ना? एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी कहेंगे प्यारो लागे री जग से न्यारो लागे, प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे, प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे, ओ प्यारो लागे के जग से न्यारो लागे। हो मेरो छोटो सो बिहारी प्यारो लागे, ओ मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे।
दर्शन हो। सभी चाह रहे हैं ना। अभी कुछ ही देर में हम सभी के बीच में श्री हरि नारायण का बड़ा सुंदर स्वरूप आएगा, जिस स्वरूप का दर्शन प्रभु ने श्री ध्रुव जी महाराज को दिए थे। ध्रुव जी महाराज को जो दिव्य झांकी का दर्शन प्रभु ने दिखाया था, वही प्रभु का स्वरूप हमारे बीच में कुछ ही देर में आ रहा है। तो दोनों हाथ पर खड़े करके सभी बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मस्ती में झूम करके ले आए। हमारी आवाज जा रही हो तो कमेटी से कोई चला जाए ठाकुर जी को लेने के लिए। बांस की बांसुरिया पे घड़ो तेरा वे, 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 चांदी की जो होती हीरा मोती की जो होती जाने का कर दो, कहा कर दो। बांस की बांसुरिया पे घड़ो तेरा वे, बांस की बांसुरिया पे घड़ो तेरा वे। हो सोना चांदी की जो होती हीरा मोती की जो होती भलो काई कर दो, काई कर दो। बांस की बांसुरिया पे घड़ो तेरा वे, बांस की बांसुरिया पे घड़ो तेरा वे। एक चीज और पता है, आप ठाकुर जी की भक्ति करते हो ना, तो कई लोग जलन के कारण ताने देते हैं कि देखो बड़े राधे राधे कर रहे, बड़े कथा में जा रहे हैं। अब कोई आपको ताने दे, बड़ी सुंदर प्रभु की छवि हमारे बीच में आ रही है, ताली के साथ स्वागत करते हुए, तो आप उनको पता क्या जवाब देना। अय्या आँख ना दिखावो थने पाप लागे, अय्या आँख ना दिखावो थने पाप लागे, थारे सेठ जीरो सेठ मारो बाप लागे, थारे सेठ जीरो सेठ मारो बाप लागे, थारे सेठ जीरो सेठ मारो बाप लागे, ओ थारो सेठ जीरो सेठ मारो बाप लागे। अय्या आँख ना दिखाओ थने पाप लागे, काला आँख ना दिखाओ थने पाप लागे। कोई ताने दे तो कहना भैया तुम जिनकी सेठ करते हो ना, जिनकी चाकरी करते हो, और हम जिनकी चाकरी करते वो तुम्हारे सेठ के भी बाप है। अच्छा, अय्या आँख ना दिखावो थन पाप लागे, भैया आँख ना दिखाओ थने पाप लागे, थारे सेठ जीरो सेठ मारो बाप लागे, ओ थारो सेठ जीरो सेठ मारो बाप लागे, थारे सेठ जीरो सेठ मारो बाप लागे। थारो सेठ जीरो सेठ मारो बाप लागे। ठाकुर जी की बड़ी सुंदर छवि, नन्हे से ध्रुव जी महाराज और श्री हरि नारायण की छवि हमारे बीच में है। तो हमारे सबसे पहले जो मुख्य यजमान जी हैं, आप जाकर ठाकुर जी का और श्री ध्रुव जी महाराज का तिलक पूजन करेंगे। उसके बाद
जिनका भी भाव हो ठाकुर जी का पूजन करने का, तिलक करने का, तो एक एक करके आप भी ठाकुर जी का तिलक पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे यजमान जी जाएंगे और आचार्य जी ठाकुर जी का तिलक करवाएंगे। श्री राधे। सीटीसी आ रही भैया। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। यजमान तक पूजन करेंगे। नमोस्तनंदाय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष सरोरवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिवधारिणे नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो। सीटी तो आ रही, जब मैं कह दूंगा यहाँ में तो हॉर्न बज रहा, सीटी बज रही। श्री राधे। अब ठीक है, अब बहुत सुंदर। वाह वाह। एक बार भैया हमारे पवन जी के लिए ताली बजा दोगे, नहीं बजाओगे? जय। ऐसे बजाओगे, कंजूस से कर रहे, जोर से बजाओ। बिहार में सुना है कि ताली बड़ी अच्छी बजाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमोस्तुनंदाय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्ष सरोरवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नाशाग्ने वरमुक्तिकं गर्दने वेदोकरे कङ्कणं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं कंठे जमुक्तावली। गोपास्त्री परमेष्टतो जयते गोपालचूडामणिं गन्धाकृष्णान् समर्पयामि। बोले ध्रुव जी महाराज की, श्री श्री विष्णु भगवान की, श्री गयाजी धाम की। जो भी भक्तजन आज ध्रुव जी का विष्णु भगवान का पूजन करना चाहें आ सकते हैं, दूर से ही प्रणाम करेंगे और बड़े सुंदर सुंदर आनंद के साथ में। राधे राधे। और देखिए, आप हम सभी इस कथा को YouTube के माध्यम से अपने अपने फोन पर भी लाइव देख और सुन सकते हैं। पूज्य देवी गौर प्रिया जी के YouTube चैनल पर यह कथा लाइव चल रही है, जिसे आप हम सभी अपने अपने फोन में भी देख और सुन सकते हैं। जिन्हें इस कथा का लाइव प्रसारण अपने फोन पर देखना है, वह पीछे पोस्टर लगा हुआ है, उसमें YouTube चैनल लिखा हुआ है। देवी गौर प्रिया जी अपने अपने फोन में डालें और सभी इस कथा को अपने अपने चैनल पर YouTube में सभी देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आगामी कथाओं को भी आप हम सभी इस चैनल के माध्यम से देख सुन सकते हैं। तो आप सभी चैनल को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे। ऐसे नहीं चलेगा भैया। हाँ, आवाज थोड़ी सी दब सी गई, कहा चक्कर है। राधे राधे। और देखिए, जिन्हें भी पूजन करना है वह पूजन करते रहें। आइए, बाकी आप हम सभी ठाकुर जी के भजनों के लिए आनंद के लिए तरफ चलते हैं। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे। ओ जय राधे राधे, श्री राधे राधे, ओ जय राधे राधे, श्री राधे राधे। ओ जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे। ओ जय श्याम 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 श्री श्याम श्यामा, जय श्याम 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 श्री श्याम श्याम, जय श्याम 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 श्री श्याम श्यामा, जय श्याम 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 श्री श्याम श्याम। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ उठा के गए, सभी दोनों हाथ उठा के, हरी मैया दोनों हाथ उठा के, जय राधे राधे, श्री राधे राधे।
श्री श्याम श्यामा, श्याम 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 श्री श्याम श्यामा, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे श्री राधे राधे। ओ राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को ओ राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को ए जन्म जन्म मोह दीजियो ब्रज वृंदावन को ओ जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को। और वृंदावन का वास ऐसे नहीं मिलेगा। राधे जय हो। दोनों हाथ उठाइए, जिन्हें श्रीधाम वृंदावन का वास और किशोरी जी की कृपा चाहिए, दोनों हाथ उठा के कहें हो जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे, हो जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे 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 श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे 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 श्री राधे राधे, हो जय श्याम 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 श्री श्याम श्यामा, जय श्याम 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 श्री श्याम श्याम, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे। और कौन कौन वृंदावन जाना चाहता, दोनों हाथ उठा के बताएं। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, ओ वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। ये मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, ओ मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, ओ वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, ओ मेरे उठे बिरह की पीर वृंदावन जाऊंगी, मेरे आइए आप हम सभी आरती की तरफ चलते, दोनों हाथ उठाएं, सिंगल से दोनों हाथ उठा के जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे श्री वृंदावन में, श्री वृंदावन में, श्री नंदगांव में, श्री नंदगांव में, श्री बरसाने में, श्री बरसाने में, राधे 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 आइए आप हम सभी आरती की तरफ चलते हैं। आरती करवाएं। श्री राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। आज कल की कथा बड़ी अद्भुत कथा है। कल शिव पार्वती का विवाह होगा और अन्य अन्य कथाएं आप सभी लोग श्रवण करेंगे। और एक निवेदन करूंगा, माताओं एक निवेदन स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे? हैं? करेंगे। एक निवेदन ये है, अगरबत्ती ना लगाया करें। अगरबत्ती लगानी है कि नहीं लगानी है? अरे मोड़े में तो बोलो तो सही। लगानी है? जिसको नहीं लगानी वो हाथ उठाओ। कल से अगरबत्ती नहीं लगानी है। शास्त्र में जो है धूप का, दीप का, नैवेद्य का प्रमाण है। अगरबत्ती के बांस के डंडा को प्रमाण ना जलावे। तो बांस का डंडा जलाने से जो है, अगरबत्ती जलाने से घर में अशांति आती है ना। आप लोग बहुत अच्छे हैं, मान जाएंगे। और कल कितने बजे आएंगे?
5 बजे का समय है, लेकिन आप आते हैं 6:30 बजे। 6:30 बजे कौन कौन आया है? आधे लोग तो 6:30 बजे के बाद आए हैं, है ना। लेकिन कितने बजे आना है? 5 बजे आना है। मिल करके सभी लोग आरती करेंगे। ओम जानवन्ने नमः रत्नेश्वरी नमः सर्वोपचारादि पूजार्ति गंधार्ति पुष्पाणि समर्पयामि। ओम इदगुं भविः प्रजननं मे स्तुतसमीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुधनि लोकजनवैजनि अग्निः प्रियां बहुनां मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मा सुरत्त। ओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आहे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाओ तुमको मनाओ, आरती गाओ तुमको मनाओ, आरती गाओ तुमको मनाओ, आरती गाओ तुमको मनाओ, ओ तुमको मनाओ तेरा गुण गाओ, तुमको मनाओ तेरा गुण गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी में रो मन मोहे, मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। या बंसी पे मैं भले भले जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाओ तुमको मनाओ, आरती गाओ तुमको मनाओ, ओ आरती गाओ तुमको मनाओ, आरती गाओ तुमको मनाओ, ए तुमको मनाओ तेरा गुण गाओ, तुमको मनाओ तेरा गुण गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, ए चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ए चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने तेरा गुण गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन 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 हो। युगल छवि के मैं हे संग सोहे वृषभान तुला, संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे वृषभान दुलारे, संग सोहे वृषभान दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, हे ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। भास सदा वृंदावन पाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, त्वमेव माता जगदा त्वमेव, तमेव बंधु जसदा तमेव, त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तमेव सर्वं मम देव देव। एक बार सभी दोनों हाथ उठाएं, दोनों हाथ उठाकर महामंत्र बोलेंगे, सभी दोनों हाथ उठा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ उठाइए पीछे तक। यह मंत्र नहीं महामंत्र है, दोनों हाथ उठा के बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, ओ हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरि ओम जलेन शीतले गणम पुष्पै देवावदनम् आरोग्यार्थी आत्मा विन्दनम् देवः शान्तिरन्तरजगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामः शान्तिरेधि हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा हतमन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् राजाधिराजाय प्रजैः शाहिनि